हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एपिसोड 21 हमारे मालिक है। गेट पर गार्ड कृष्णा को रोक देता है तो सुल्तान बहुत नाराज होता है। अली कृष्णा से माफ़ी मांगता है। नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है अली, एक्चुअली किसी की भी कोई गलती नहीं है, इसलिए हमें इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, कृष्णा ने कहा। कृष्णा की इतनी धैर्यता देखकर अली भी कृष्णा से बहुत इम्प्रेस हो गया। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा आदमी इतना पोलाइट कैसे हो सकता है। उसने कहा, ओके यंग मास्टर। अली भी देहरादून का बहुत पावरफुल फाइटर था। वो पहले भी सुल्तान के साथ काम कर चुका था, इसलिए सुल्तान ने उसे होटल का सिक्योरिटी चीफ बनाया था। लेकिन कृष्णा का जो स्टेटस था उसके सामने कोई भी चींटी के बराबर था। लेकिन कृष्णा किसी को भी अपने से छोटा नहीं मानता था। उसका मानना था कि पैसे से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सुल्तान और अली से कुछ देर बात करके कृष्णा होटल से अपने घर के लिए निकल गया। सुल्तान उसे रिक्वेस्ट किया था कि वो उसे घर ड्रॉप कर दे, लेकिन कृष्णा को तो अपनी बाइक से ही जाना था। कृष्णा जैसे ही घर पहुंचा उसके पास बलराज का फ़ोन आ गया। बलराज और सीमा को प्रेरणा ने सारी बात बता दी थी। उसने फ़ोन उठाया तो बलराज ने सामने से कहा, कृष्णा वहाँ सब कुछ ठीक है ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं डैड, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप और मॉम वहाँ एंजॉय कर रहे हैं ना? हाँ, मैं सीमा को आसपास की सारी टूरिस्ट स्पॉट दिखा रहा हूँ। इस वक्त वो सो गई है, बलराज ने कहा। ओके डैड, आप दोनों एंजॉय कीजिए। इतना कहकर कृष्णा ने फ़ोन रख दिया। कृष्णा को सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए वो भी अपनी सारी तैयारी में लग गया। वैसे तो उसके स्टाफ ने सारी चीज़ें पहले से रेडी कर दी थी, लेकिन कृष्णा सब कुछ अपने हिसाब से चेक करना चाहता था। सब कुछ देखने के बाद कृष्णा बेड पर लेट गया और उस लड़की के बारे में सोचने लगा जिसे उसने देहरादून के जंगल में देखा था। क्या वो मुझे कल कॉलेज में मिलेगी? उसकी काली गहरी आंखें, उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, उसके लंबे घने बाल। कृष्णा की आंखों के सामने एक बार फिर उसका चेहरा घूमने लगा। उस लड़की के बारे में सोचते हुए कब कृष्णा को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह कृष्णा जल्दी से उठकर तैयार हो गया। उसने आज बहुत ही सुंदर जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी। उसने शर्ट के ऊपर एक ब्लैक जैकेट भी पहनी थी। इस ड्रेस में कृष्णा बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसने अपनी पर्सनैलिटी ऐसे मेंटेन की थी कि वो ज़्यादा हाई प्रोफाइल ना लगें। कृष्णा ने स्मिता से कहकर एक नॉर्मल मॉडल की रेंज रोवर कार मंगवा ली थी, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख थी। हालांकि एक आम इंसान के लिए तो ये भी किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन करोड़ों की गाड़ियों में बैठने वाले कृष्णा के लिए ये बहुत मामूली थी। कृष्णा के रेडी होने तक उसका नाश्ता भी रेडी हो गया था। उसने नाश्ता किया और ज्यूस पीकर कॉलेज के लिए निकल गया। माउंट कॉलेज का कैंपस बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, इसलिए ये देहरादून से लगे एक हिल एरिया में बना था। हिल एरिया में होने के कारण यहाँ की खूबसूरती भी कमाल की थी। हाइट पर होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर भी शहर से थोड़ा कम था। वैसे भी हिल स्टेशनों पर कभी भी बर्फ़ गिरने लगती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता था। कृष्णा जब तक कॉलेज पहुँचा वहाँ अधिकांश स्टूडेंट्स आ चुके थे, इसलिए वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सभी अपने अपने ग्रुप्स में थे। क्योंकि कॉलेज का सेशन स्टार्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए वहाँ अधिकांश स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप में ही रहते थे। कॉलेज कैंपस में कुछ लड़के और लड़कियाँ पार्किंग से लगे हुए ग्राउंड में ग्रुप बनाकर खड़े थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे सभी एलीट फैमिली के बच्चे थे। उनमें से एक लड़के ने अपने साथ वाले लड़के से कहा, यार सचिन, अपने कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर में नई लड़की आई है उसके बारे में कुछ पता चला? मैंने तो जब से उसे देखा है बस उसी के सपने आते हैं यार। नहीं यार भाई, मैंने कोशिश की लेकिन कॉलेज में उसे कोई नहीं जानता है यार, सचिन ने कहा। तभी एक दूसरे ने लड़के ने कहा, लगता है अपने विकास को वो लड़की पसंद आ गई है। उस पहले लड़के का नाम विकास शर्मा था। विकास देहरादून की सबसे टॉप फैमिली में से एक शर्मा फैमिली का छोटा बेटा था। वो इस कॉलेज के सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, इसलिए वो अच्छे से कॉलेज से परिचित था। क्योंकि शर्मा फैमिली बहुत पावरफुल थी, इसलिए कॉलेज में कोई भी विकास से उलझता नहीं था। एक और लड़का था जो विकास की ही तरह बड़ी फैमिली से था। उसका नाम आयुष था। आयुष देहरादून की ही नाहर फैमिली का बेटा था। नाहर फैमिली भी शर्मा फैमिली की तरह ही टॉप फैमिली में से थी। आयुष और विकास एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी फैमिली के बीच बिजनेस रिलेशन थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से कभी उलझते नहीं थे। आयुष को कार रेसिंग का बहुत शौक था। वो हर साल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता रहता था। वहीं विकास को हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था। वो घुड़सवारी में बहुत माहिर था। आयुष और विकास दोनों एक साथ ही कॉलेज आए थे। उनकी फैमिली ने उन दोनों के बीच की दूरियां कम करने के लिए उन्हें एक ही कॉलेज में भेजा था। विकास और आयुष दोनों सेकंड ईयर में ही थे, लेकिन उनके डिपार्टमेंट अलग अलग थे। कॉलेज में उन दोनों का अलग अलग ग्रुप था। वो दोनों ही अपने अपने ग्रुप के लीडर थे। कृष्णा भी ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन का स्टूडेंट था, इसलिए उसे हायर एजुकेशन की बेसिक नॉलेज पहले से ही थी।
उसके रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पर कृष्णा को भी लेटरल एंट्री के थ्रू सेकंड ईयर में एडमिशन मिल गया था। कृष्णा को कॉलेज ज्वाइन करने के बाद उसका डिपार्टमेंट मिलने वाला था। कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा कृष्णा को, कैसे होंगे कृष्णा के फ्रेंड, सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 22 कृष्णा इन कॉलेज। कृष्णा इन कॉलेज। देहरादून की 2 एलीट फैमिली के बच्चे भी कृष्णा के कॉलेज में थे। कृष्णा कॉलेज आता है। विकास और उसके दोस्त हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक रेंज रोवर कार गेट से अंदर आती दिखाई दी। ये कार कृष्णा की थी। कृष्णा कॉलेज में पहुंच गया था। कृष्णा की कार के शीशे पर सन गार्ड लगे थे, इसलिए किसी को भी अंदर बैठा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग बस कृष्णा की कार को ही देख रहे थे। कृष्णा की रेंज रोवर भले ज़्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन वो लिमिटेड एडिशन कार थी। कृष्णा की कार को देखकर सभी यही सोच रहे थे कि उनके कॉलेज में कौन नया स्टूडेंट आया है। कृष्णा ने अपनी कार पार्किंग में पार्क कर दी। वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स की नज़र बस कृष्णा की कार पर ही थी। सभी जानना चाहते थे कि इसमें से कौन बाहर निकलता है। कृष्णा की कार का गेट ओपन हुआ और वो कार से बाहर निकला। इस वक्त वो बहुत हैंडसम लग रहा था। कृष्णा ने अपना बैग अपने एक कंधे पर रखा और वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाने के लिए निकल गया। कॉलेज में सभी कृष्णा को ही देख रहे थे। लड़कियां तो उसकी दीवानी हो रही थी। कोई कृष्णा को हैंडसम बता रहा था और कोई हॉट कह रहा था। वहीं कॉलेज के लड़के कृष्णा के तरफ लड़कियों के अट्रैक्शन से कृष्णा से जेलस फील कर रहे थे। कृष्णा इन सभी से अनजान सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। कृष्णा ने प्रिंसिपल को वो लेटर दिया जो उसे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट की तरफ से मिला था। प्रेसिडेंट ने पहले ही प्रिंसिपल को बता दिया था कि कृष्णा का एडमिशन हुआ है, लेकिन कृष्णा की आइडेंटिटी केवल प्रेसिडेंट को ही पता थी। हालांकि प्रेसिडेंट ने प्रिंसिपल को यह जरूर बता दिया था कि वो कृष्णा का विशेष ध्यान रखे। इसलिए प्रिंसिपल ने भी स्माइल के साथ कृष्णा से वो लेटर लिया और एक स्टाफ को कृष्णा को उसका डिपार्टमेंट और क्लास बताने के लिए कहा। स्टाफ के आदमी ने प्रिंसिपल के कहते ही कृष्णा को साथ चलने के लिए कहा और वो कृष्णा को उसके डिपार्टमेंट में ले गया। इस वक्त क्लास का टाइम हो चुका था, इसलिए सारे स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके थे। सुबह से ही क्लास में नए स्टूडेंट को लेकर चर्चा चल रही थी। कृष्णा को डिपार्टमेंट के बाहर छोड़कर स्टाफ का आदमी वहां से चला गया। कृष्णा उसकी बताई दिशा की तरफ चला गया। वहां एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स इधर उधर बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। कृष्णा जैसे ही क्लास में पहुंचा वहां सभी शांत होकर कृष्णा को देखने लगे। अरे ये तो वही है जिसे हमने बाहर पार्किंग में देखा था। क्या यही हमारे डिपार्टमेंट का नया स्टूडेंट है? यार ये तो बहुत हैंडसम है यार। क्लास के स्टूडेंट्स में कृष्णा को देखकर धीरे धीरे इस तरह की बातें होने लगी। कृष्णा ने एक नज़र से पूरी क्लास को देखा। उसे एक तरफ एक खाली सीट दिखाई दी। कृष्णा उस सीट पर जाकर बैठ गया। उसके पास वाली सीट पर एक लड़का बैठा था जिसने आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाया हुआ था। दिखने में वो भी स्मार्ट था और किसी अच्छी फैमिली से ही लग रहा था। उस लड़के कृष्णा को देखते ही उसकी तरफ स्माइल की और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कृष्णा से कहा, हाय मेरा नाम दिशान है। कृष्णा को दिशान का फ्रेंडली नेचर अच्छा लगा। उसने भी दिशान से हाथ मिलाया और कहा, हेलो दिशान, मेरा नाम कृष्णा है। तभी क्लास के प्रोफेसर क्लास में आ गए। उन्हें देखकर सभी अपनी अपनी सीट पर ठीक से बैठ गए। उन्होंने क्लास में आते ही कहा, स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि आज हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है। नए स्टूडेंट का नाम कृष्णा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी कृष्णा का क्लास में वेलकम करें। सर लेकिन वो तो ऑलरेडी क्लास में आकर अपनी सीट पर बैठ चुका है, फिर हम वेलकम कैसे करें? एक लड़के ने कृष्णा का मजाक उड़ाते हुए कहा। यह लड़का विकास शर्मा था। विकास भी इसी क्लास में पढ़ता था। विकास की बात सुनकर बाकी स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगे। शट अप गाइस, कृष्णा हमारी क्लास में नया है, तुम्हें ऐसे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दिशान ने खड़े होकर जोरदार आवाज में कहा। दिशान क्लास का टॉपर था, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स को उसकी हेल्प की जरूरत पड़ती थी, इसलिए सभी चुप हो गए। इट्स ओके दिशान, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्णा ने दिशान का हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा। उसने टीचर से कहा, थैंक यू सर, लेकिन इस फॉर्मेलिटी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कृष्णा ने एक नज़र से विकास की तरफ देखा, जो इस वक्त उसे ही घूर रहा था। प्रोफेसर कृष्णा के इस एटीट्यूड से काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा, ठीक है अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर आगे कुछ कहने ही वाले थे, तभी एक लड़की दौड़ते हुए क्लास के गेट पर आई और उसने कहा, सॉरी सर मैं थोड़ा लेट हो गई। उस लड़की की आवाज़ सुनकर सारे स्टूडेंट्स की नज़र उस तरफ चली गई। कृष्णा ने भी गेट की तरफ नज़र करके देखा। जैसे ही उसने उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया। वो लड़की अपनी काली गहरी आंखों को बहुत मासूमियत से टिमटिमा रही थी। उसके बाल दौड़कर आने के कारण बिखर गए थे और उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके काले घने बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसकी आंखों में बहुत शांति दिखाई दे रही थी। कृष्णा की आंखें तो उस पर जम ही गई थी। जिस चेहरे को ढूंढने के लिए वो देहरादून आया था, आज वो उसके सामने था।
ये वही लड़की थी जिसे कृष्णा ने जंगल में देखा था और उसका चेहरा कृष्णा के दिल में छप गया था। कौन है ये लड़की? क्या कृष्णा क्लास में अपनी बेइज्जती का जवाब देगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 23 कृष्णा की ड्रीम गर्ल। कृष्णा की ड्रीम गर्ल। कृष्णा कॉलेज आता है जहां विकास उसका मजाक बनाता है। कृष्णा को अपनी ड्रीम गर्ल मिल जाती है। प्रोफेसर ने कहा, कोई बात नहीं अनाया, अभी क्लास जस्ट स्टार्ट ही हुई है, जल्दी आकर अपनी सीट पर बैठो। प्रोफेसर की आवाज़ से कृष्णा होश में आया। उसने देखा कि वो लड़की वहां नहीं थी। उसने धीरे से इधर उधर क्लास में देखा। अनाया बीच वाली रो में अपनी सीट पर बैठ गई थी। कृष्णा ने अपने मन में उसका नाम लिया, अनाया। कृष्णा को इस तरह सोच में खोया देखकर दिशान ने उससे पूछा, क्या हुआ कृष्णा, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कृष्णा ने स्माइल करके कहा और प्रोफेसर की तरफ ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर में उन प्रोफेसर का लेक्चर खत्म हो गया और वो क्लास से चले गए। दिशान ने कृष्णा से कहा कि अगली क्लास जिन प्रोफेसर की थी वो आज आए नहीं है, तो वो लाइब्रेरी में जा रहा है, क्या तुम चलना चाहोगे? हाँ ठीक है, मैं भी लाइब्रेरी देख लूंगा, कृष्णा ने कहा और दिशान के साथ चला गया। जाते जाते भी कृष्णा की नज़रें केवल अनाया पर ही थी। क्लास से निकलने के बाद कृष्णा ने दिशान से पूछा, दिशान वो लड़की कौन है जो क्लास में लास्ट में आई थी? उसका नाम अनाया है। वो बहुत सिंपल लड़की है। वो किसी भी लड़के से ज़्यादा बात नहीं करती है। लड़कियों में भी उसके ज़्यादा फ्रेंड नहीं है। वो अपनी पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान देती है। तुम्हें पता है अनाया और मुझ में हर बार केवल कुछ ही मार्क के कारण टॉप पोजीशन के लिए कंपटीशन रहता है। दिशान बहुत सिंपल तरीके से अनाया के बारे में सब कुछ कृष्णा को बता रहा था। कृष्णा अनाया के बारे में सब सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसने दिशान से कहा, तुम्हारी तो अच्छी दोस्ती होगी उससे। नहीं, मेरी अनाया से तो इतनी अच्छी बातचीत नहीं है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड पलक से मेरी अच्छी दोस्ती है, दिशान ने कहा। कृष्णा ने देखा कि पलक का नाम लेते हुए दिशान की आंखों में चमक आ गई थी। कृष्णा बहुत शार्प माइंडेड था। वो समझ गया कि दिशान और पलक के बीच दोस्ती से कुछ ज़्यादा है। उसने दिशान की ओर स्माइल करते हुए कहा, क्या पलक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कृष्णा की बात सुनकर दिशान चलते चलते एकदम रुक गया। उसने हैरानी के साथ कृष्णा को देखा और कहा, यार तुमने इतनी जल्दी कैसे जान लिया कि मेरे और पलक के बीच में कुछ है? पूरे कॉलेज में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। केवल अनाया ही इस बारे में जानती है, क्योंकि पलक और वो दोनों हॉस्टल में रूममेट्स है। चिंता मत करो, मैं किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, कृष्णा ने दिशान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, और वो दोनों लाइब्रेरी के अंदर चले गए। दिशान कृष्णा को पूरी लाइब्रेरी घुमाने लगा। वो वहां की हर एक चीज के बारे में कृष्णा को बता रहा था। कृष्णा को भी दिशान काफी साफ दिल का लड़का लगा था। उसने कृष्णा से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बात कर ली थी, जबकि वो तो कुछ देर पहले कृष्णा से मिला था। इससे साफ था कि दिशान खुद भी एक सच्चा और भरोसेमंद व्यक्ति था, इसलिए उसने कृष्णा पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लिया था। कृष्णा और दिशान के बीच की दोस्ती हर मिनट में गहरी होती जा रही थी। दिशान ने कृष्णा को अपने सपनों के बारे में बताया कि वो आगे चलकर अपने फैमिली बिजनेस को ही और आगे बढ़ाना चाहता है। दिशान की फैमिली का रेस्टोरेंट्स का बिजनेस था। उनके देहरादून के अलावा पास के 2-3 शहरों में भी रेस्टोरेंट्स थे। दिशान अपने रेस्टोरेंट्स को एक फ्रेंचाइजी के हिसाब से पूरे देश में फैलाना चाहता था। कृष्णा और दिशान को आपस में बातें करते करते काफ़ी समय बीत चुका था। दिशान ने कृष्णा से कहा, कृष्णा एक्चुअली आज मैं और पलक कॉलेज से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। पलक का मुझे मैसेज आया है कि अनाया भी उसके साथ आ रही है, क्योंकि वो दोनों एक ही गाड़ी से आए हैं और पलक ऐसे अनाया को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। कृष्णा तुम तो जानते हो कि हमारे रिलेशन के बारे में और किसी को नहीं पता है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? प्लीज़, अगर तुम रहोगे तो अनाया को भी कंपनी मिल जाएगी और पलक और मैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे। कृष्णा उसे इस तरह से देखने लगा जैसे उसे उम्मीद नहीं थी और वो काम हो गया हो। उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और नॉर्मली दिशान से कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कृष्णा ने दिशान को जवाब भले नॉर्मली दिया हो, लेकिन उसके मन में तो इस समय अनाया से मिलने की खुशी थी। जिस लड़की को ढूंढते हुए वो यहाँ आया था वो फाइनली उससे आज मिलने वाला था। दिशान ने भी पलक को बता दिया कि उसका एक फ्रेंड उसके साथ आने वाला है। पलक ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे तो दिशान से मिलने की जल्दी थी। दिशान भी कृष्णा को साथ लेकर उस रेस्टोरेंट के लिए निकल गया जहां उसे पलक से मिलना था। पलक भी अनाया को लेकर वहां पहुंच गई थी। किसी को पता ना चले इसलिए वो टैक्सी से यहां आई थी। दिशान और कृष्णा दिशान की फरारी से आए थे। दिशान ने यहां पहले ही टेबल बुक की थी। दिशान और कृष्णा जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पलक और अनाया पहले से वहां उनका वेट कर रहे थे। दिशान और कृष्णा दोनों एक साथ कार से बाहर निकले। ये पहली बार था जब अनाया ने कृष्णा को देखा था। वैसे तो कभी लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कृष्णा की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि वो कृष्णा को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। कृष्णा भी केवल अनाया को ही देख रहा था।
क्या कृष्णा अनाया को अपनी फीलिंग्स बता पाएगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 24 पहली मुलाकात। पहली मुलाकात। कृष्णा का दोस्त दिशान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। कृष्णा भी अनाया से मिलने के लिए उसके साथ जाता है। ये कृष्णा और अनाया की पहली मुलाकात थी। वो दोनों बिना पलक झपकाए केवल एक दूसरे को ही देख रहे थे। कृष्णा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अनाया के पास आ गया। दिशान और पलक दोनों एक दूसरे में ही खोए थे, उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं था। कृष्णा ने आज से पहले ये एहसास कभी महसूस नहीं किया था। तभी दिशान ने कहा, कृष्णा चलो हम अंदर चलते हैं। दिशान ने तो मुड़कर कृष्णा को देखा भी नहीं और पलक का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। दिशान की आवाज़ से कृष्णा का ध्यान टूटा और उसने अपनी पलक झपकाई। कृष्णा की पलक झपकते ही अनाया की भी आंखें बंद हो गई। इस वक्त कृष्णा उसके बहुत पास आ गया था। उसने अपनी आंखें खोली और जैसे ही कृष्णा को अपने पास देखा वो घबराकर पीछे हटने लगी। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। अनाया को गिरता देख कृष्णा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनाया ने भी अपने दूसरे हाथ से कृष्णा को पकड़ लिया। कृष्णा ने अनाया को ठीक से खड़ा किया और उससे पूछा, आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू, अनाया ने अपनी शांत आवाज़ में कहा। उसकी इस वक्त कृष्णा को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी धड़कन इस वक्त बहुत तेज धड़क रही थी। उसे ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। हाय मेरा नाम कृष्णा है, मैं दिशान का दोस्त हूँ, कृष्णा ने कहा। हेलो मैं अनाया, पलक और हम दोनों रूममेट्स हैं, अनाया ने भी धीरे से कहा। तभी दिशान ने देखा कि कृष्णा और अनाया अभी तक गेट पर ही खड़े हैं। उसने फिर से कृष्णा को आवाज़ लगाई, कृष्णा अंदर आ जाओ। दिशान की आवाज़ सुनकर कृष्णा ने अनाया से कहा, हमें अब अंदर चलना चाहिए। कृष्णा की बात सुनकर अनाया भी उसके साथ अंदर चली गई। पलक ने दिशान से पूछा, तुम्हारा ये फ्रेंड कौन है? मैंने तो पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना तुमसे। ये कृष्णा है, ये आज ही हमारी क्लास में आया है, दिशान ने कहा। कृष्णा और अनाया भी आकर वहां बैठ गए। दिशान ने कृष्णा से पूछा, कृष्णा तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो? यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। पलक और मैं पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, इसलिए तुम अपने हिसाब से ही ऑर्डर कर दो, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। दिशान पलक की पसंद जानता था, इसलिए उसने अनाया से पूछा कि वो क्या ऑर्डर करना चाहती है। अनाया ने भी उसे कहा कि वो कुछ भी ऑर्डर कर ले। अनाया और कृष्णा दोनों एक दूसरे को चुपके से देख रहे थे। उन दोनों की जब भी नज़र मिलती तो वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगे जाते। थोड़ी देर की इस लुका छुपी के बीच वेटर उनका खाना ले आया। दिशान भी इस वक्त पलक का हाथ पकड़कर बैठा था। खाना आते ही उसने सभी को खाना स्टार्ट करने के लिए कहा। दिशान ने अपनी प्लेट में थोड़ा सी एक डिश ली और चम्मच उठाकर उसमें थोड़ी दी डिश लेकर पलक को खिलाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। कृष्णा और अनाया दोनों भी उन्हें देख रहे थे। कृष्णा ने भी एक डिश अपनी प्लेट में ली और चम्मच उठाकर उसमें डिश लेने लगा। अनाया को लग रहा था कि कृष्णा भी दिशान की तरह उसे डिश खिलाना चाहता है। अनाया ये सोचकर लगातार कृष्णा को ही देखने लगी। वो थोड़ा सा घबरा रही थी। कृष्णा ने जैसे ही चम्मच ऊपर उठाया तो अनाया उसे मना करने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि उसके शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए। कृष्णा ने वो चम्मच से खुद वो डिश टेस्ट की और चम्मच वापस रख दी। कृष्णा ने डिश टेस्ट करने के बाद अनाया को देखा तो वो इस समय शर्म से लाल हो गई थी। कृष्णा भी समझ गया कि वो क्या सोच रही थी, इसलिए उसने भी केवल एक स्माइल कर दिया। अनाया भी स्माइल करने लगी। अनाया के चेहरे की स्माइल बहुत खूबसूरत लग रही थी। कृष्णा की नज़र अनाया से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन दोनों को ऐसे ही लुका छुपी करते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। दिशान और पलक ने तब तक अपना खाना खा लिया था। उन्हें तो भनक तक नहीं थी कि उनके साथ ही एक नई लव स्टोरी बन रही थी। दिशान ने देखा कि अभी तक कृष्णा और अनाया ने कुछ नहीं खाया है तो उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? कृष्णा ने जब देखा कि उन्होंने सच में कुछ नहीं खाया है तो उसने कहा कि वो मुझे कुछ खास भूख नहीं है। अनाया ने भी एकदम तुरंत जवाब दिया, हाँ मुझे भी भूख नहीं है। दिशान और पलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो दोनों अपने में ही मस्त थे, इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उठकर हाथ धोने के लिए वॉशरूम की तरफ चले गए। इस वक्त टेबल पर कृष्णा और अनाया ही बैठे थे। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, वो केवल चुपके से एक दूसरे को देख रहे थे। दिशान ने देखा कि कृष्णा और अनाया एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है तो उसने चलते चलते ही कृष्णा से कहा कि वो और पलक पास ही गार्डन में जा रहे हैं, और बिना कृष्णा के जवाब का इंतजार किए वहां से निकल गया। कृष्णा तो इस वक्त अनाया में ही खोया हुआ था। उसे तो पता ही नहीं था कि दिशान उसे कुछ कहकर भी गया है। यही हाल इस वक्त अनाया का भी था। लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है ये उन दोनों को आज पता चला था। उनके बीच की खामोशी को खत्म करने के लिए कृष्णा ने कहा, आप कुछ खा क्यों नहीं रही है? क्या कृष्णा अनाया को प्रपोज करेगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 25 पहली नज़र का प्यार।
पहली नज़र का प्यार। रेस्टोरेंट में कृष्णा और अनाया पहली बार मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। आप भी तो कुछ नहीं खा रहे हैं, अनाया ने धीमी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ में एक तरह का अट्रैक्शन था जिसके कारण कृष्णा उसकी तरफ और अट्रैक्ट हो रहा था। तो क्या आप ये चाहती है कि पहले मैं खाऊं फिर आप खाएंगी? कृष्णा ने कहा। वो बस अनाया से बात करता रहना चाहता था। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, अनाया ने कहा और शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। उसे भी कृष्णा की कंपनी बहुत महसूस करवा रही थी। उसने आज तक कभी इतना अच्छा फील नहीं किया था। ठीक है, लो मैं खाना स्टार्ट करता हूँ। इतना कहकर कृष्णा ने थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट में ले लिया और बाउल को अनाया की तरफ खिसका दिया। अनाया ने भी थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट में ले लिया। वैसे तो उन दोनों की भूख खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो खाने के बहाने एक दूसरे से बात करना चाहते थे। उन दोनों ने खाना स्टार्ट कर दिया और बीच बीच में एक दूसरे को भी देख रहे थे। कृष्णा का मन इस वक्त खुशी से झूम रहा था, वहीं अनाया भी शर्म से गुलाबी हो रही थी। खाना फिनिश करके वो दोनों हाथ धोने के लिए वॉशरूम की तरफ चले गए। जब वहां आईने में अनाया ने अपना चेहरा देखा तो वो खुद से कहने लगी, आज क्या हो गया है मुझे? मैं कृष्णा से कुछ देर पहले ही तो मिली हूं, फिर वो मुझे इतना अपना सा क्यों लग रहा है? यही सोचते सोचते उसके चेहरे और स्माइल आ गई। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसके पास ही कृष्णा भी खड़ा है। कृष्णा ने जब उसे ऐसे देखा तो उसने पूछा, क्या आप ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अनाया ने खुद को शांत किया और नज़र बचाते हुए कृष्णा से कहा। वो दोनों वहां से वापस टेबल के पास आए। उन्होंने देखा कि दिशान और पलक आसपास कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो कृष्णा ने कहा, ये दोनों कहाँ गए? कृष्णा ने दिशान को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन वहीं टेबल पर ही रखा था। दिशान और पलक दोनों अपना फ़ोन यहीं भूल गए थे। बाहर देखते हैं, शायद वहां हो, अनाया ने कहा। उन दोनों ने दिशान और पलक का फ़ोन अपने अपने पास रखा और वो दोनों बाहर गार्डन की तरफ आ गए। कृष्णा ने देखा कि वहां कुछ दूरी पर लोगों की भीड़ लगी है। उसने अनाया से कहा कि वहां शायद कुछ हुआ है, आओ देखते हैं। अनाया भी कृष्णा के साथ वहां चली गई। दिशान और पलक जब गार्डन में घूमते घूमते दूर तक निकल गए थे तो वहां कुछ गुंडे किसी लड़की को परेशान कर रहे थे। दिशान बहुत बहादुर है, इसलिए वो उन गुंडों को धमकाने के लिए उनके पास चला गया था। उन गुंडों ने जब दिशान को अपनी ओर आते देखा तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने दिशान को घेर लिया था। ये सब देखकर वहां आसपास लोग जमा हो गए थे। वे गुंडे शर्मा फैमिली से रिलेटेड थे, इसलिए कोई भी भीड़ में से आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इतने सारे गुंडों को दिशान के आसपास देखकर पलक भी घबराहट के कारण वहीं खड़ी रह गई थी। उसके पास फ़ोन भी नहीं था। उनमें से एक गुंडे ने अपनी गाड़ी से हॉकी निकाली और दिशान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने जैसे ही दिशान पर हमला किया, बीच में किसी ने आकर हाथ से उसकी हॉकी को पकड़ लिया। ये कृष्णा था। कृष्णा और अनाया जब भीड़ के पास आए तो कृष्णा को वहां दिशान गुंडों से घिरा हुआ दिखा, इसलिए वो दौड़कर दिशान के पास आ गया और उस हॉकी को दिशान से टच होने से पहले ही अपने हाथ से रोक दिया था। कृष्णा ने अपने एक पैर से हल्का सा उस आदमी को पुश किया तो कुछ दूर जाकर गिरा। ये देखते ही वहां खड़े लोगों में बातें होने लगी। कृष्णा को वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वो कौन है और वो शर्मा फैमिली के गार्ड्स को मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वहीं जब कृष्णा ने दिशान की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं था, वो हैरानी के साथ कृष्णा को देख रहा था। कृष्णा ने उससे पूछा, तुम ठीक हो ना दिशान? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ कृष्णा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? दिशान ने पूछा। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम पलक और अनाया को संभालो, मैं इन्हें देखता हूँ, कृष्णा ने कहा। लेकिन कृष्णा तुम अकेले, दिशान कुछ कहने वाला था कि तभी कृष्णा उन गुंडों की तरफ आगे बढ़ गया। दिशान ने भी पलक और अनाया को साथ लेकर एक तरफ खड़ा हो गया। ए लड़के, तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? तू जानता भी है हम कौन है? उन गुंडों में से एक ने कहा, वो शायद उनका लीडर था। उस गुंडे की बात सुनकर कृष्णा को हंसी आ गई। अभी कल ही तो एक आदमी ने उससे यही बात कही थी और कृष्णा ने उसका क्या हाल किया था। वहीं अनाया इस समय बहुत टेंशन में लग रही थी। वो यही सोच रही थी कि अगर इन गुंडों ने कृष्णा को चोट पहुंचाई तो वो बेचारी कहाँ जानती थी कि कृष्णा के सामने तो ये सब बच्चे थे। ऐसे 100 लोगों से भी कृष्णा एक साथ लड़ सकता था। कृष्णा को हंसता हुआ देखकर एक गुंडे ने कृष्णा पर लोहे की रॉड से अटैक किया। उस गुंडे ने जैसे ही अटैक किया, अनाया के मुंह से निकला, कृष्णा ध्यान से, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कृष्णा ने उस गुंडे की रॉड को अपने हाथ से ब्लॉक किया और उसे एक पंच किया, जिससे उसके सारे दांत टूट गए और उसकी नाक से खून बहने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं जमीन पर बैठ गया। क्या कृष्णा सारे गुंडों से लड़ पाएगा? क्या कृष्णा को चोट लगी है? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 26, क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? रेस्टोरेंट में दिशान मुसीबत में फंस जाता है। कृष्णा दिशान को बचाने के लिए फाइट करता है। कृष्णा अनाया के मुंह से अपने लिए फिक्र सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने अनाया की तरफ देखा, जो अपने हाथों से अपनी आंखों को बंद करके खड़ी थी। कृष्णा के चेहरे पर स्माइल आ गई।
पलक ने अनाया के कान में धीरे से कहा, क्या हुआ अनाया? पलक की बात सुनकर अनाया ने अपने हटाकर देखा कि कृष्णा ठीक ठाक वहीं खड़ा है और वो आदमी नीचे जमीन पर बैठा है। ये देखकर अनाया की सांस में सांस आई, लेकिन उसने जब देखा कि कृष्णा उसे ही देख रहा है तो शर्म के कारण ब्लश करने लगी। दिशान और पलक भी कृष्णा को देखकर उसकी फाइटिंग का मजा लेने लगे। पलक ने जब देखा कि अनाया के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन है तो उसने पूछा कि अनाया क्या हुआ तुझे? नहीं कुछ नहीं, वो बस मैं थोड़ा घबरा गई थी, अनाया ने धीरे से कहा। उसने खुद से कहा, आज मुझे हो क्या गया है? मैं कृष्णा की तरफ इतनी अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ? वहीं कृष्णा को ऐसे देखकर वे सभी गुंडे उस पर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे सभी जमीन पर गिरे हुए थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि वहां अभी अभी क्या हा। कृष्णा अपने हाथ झटक कर दिशान के पास आया और उससे बोला, हमें अब चलना चाहिए। दिशान ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से निकल गए। दिशान भी सब कुछ देखकर हैरान था कि कृष्णा ने पलक झपकते ही इतने गुंडों को एक साथ कैसे हरा दिया। वो सभी फिर से रेस्टोरेंट में आ गए। दिशान ने बिल दिया और वो सभी रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। दिशान ने पलक से कहा, इस वक्त सारे लोग कॉलेज से जा चुके होंगे, इसलिए तुम और अनाया भी हमारे साथ ही चलो। पलक को भी ये सही लगा, इसलिए उसने भी हाँ कर दी। वहीं जब अनाया ने ये सुना तो वो एक बार फिर से शर्माने लगी। दिशान की कार में पलक आगे की सीट पर बैठ गई और कृष्णा और अनाया पीछे की सीट पर बैठ गए। अनाया की तो कृष्णा की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे आज क्या हो रहा है। वहीं कृष्णा इस वक्त बिल्कुल शांत बैठा था। वो बीच बीच में अनाया को भी देख रहा था। कृष्णा ने अचानक दिशान से पूछा, दिशान ये गुंडे कौन थे और शर्मा फैमिली से हर कोई इतना डरता क्यों है? कृष्णा की बात सुनकर सभी का ध्यान कृष्णा की तरफ आ गया। दिशान ने कहा, शर्मा फैमिली देहरादून की सबसे पावरफुल फैमिली में से है। उनके बहुत सारे इलीगल बिजनेस भी है। उनके पॉलिटिक्स में बहुत कनेक्शन है, इसलिए कोई भी उन्हें ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें याद है आज क्लास में एक लड़के ने तुम्हारा मजाक बनाने की कोशिश की थी? वो विकास शर्मा फैमिली का ही छोटा बेटा है। दिशान ने कृष्णा को शर्मा फैमिली के बारे में जनरल बातें बताई। ओह ऐसा है, कृष्णा ने कहा और एक लंबी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि उसे शर्मा फैमिली से एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। तब तक वो सभी कॉलेज भी पहुंच गए थे। वे सभी कार से बाहर आए। उस वक्त कॉलेज में कोई नहीं था। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर जा चुके थे। इस वक्त तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्टल तक ड्रॉप कर देता हूँ। दिशान ने पलक से कहा, ठीक है, तुम हमें ड्रॉप कर दो। पलक ने भी हाँ कर दी। दिशान ने कृष्णा को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहा और पलक और अनाया को लेकर वहां से निकल गया। कृष्णा और अनाया भी जाते जाते एक दूसरे को ही देख रहे थे। आज का दिन वो कभी नहीं भूलने वाले थे। कृष्णा ने भी अपनी गाड़ी का लॉक ओपन किया और गाड़ी में बैठकर सीधा होटल के लिए निकल गया। आज कृष्णा होटल गाड़ी से आया था, इसलिए गार्ड ने फिर से गेट ओपन नहीं किया। उसने कृष्णा की कार के पास आकर उससे इशारे में शीशा नीचे करने के लिए कहा। कृष्णा को शीशे में से बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति अंदर का नहीं देख सकता था। उसके इशारे को समझकर कृष्णा ने शीशा नीचे किया। गार्ड ने जैसे ही कृष्णा को देखा उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसको जैसे सांस आना ही बंद हो गई थी। उसे पता था कि अगर आज अली या सुल्तान को इस बारे में पता चल गया तो वो उसकी जान ले लेंगे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कृष्णा से माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, शीशे लगे होने के कारण मैं आपको देख नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। उसकी हालत ऐसे थी कि वो कभी भी रो देगा। कृष्णा उसकी हालत समझ रहा था और उसकी कोई गलती भी नहीं थी, इसलिए कृष्णा ने स्माइल करके उसे कहा, कोई बात नहीं, अब प्लीज़ गेट ओपन कर दो। गार्ड खुश होकर गेट ओपन करके सैल्यूट करके खड़ा हो गया। आज कृष्णा ने उसकी जान और नौकरी दोनों बचा ली थी। कृष्णा सीधा सुल्तान के ऑफिस में चला गया। सुल्तान इस वक्त ऑफिस में नहीं था। कृष्णा ने बाहर खड़े गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि सुल्तान किसी से मिलने के लिए होटल के टॉप फ्लोर पर गया है। वो गार्ड कृष्णा को जानता था, उसने कल भी कृष्णा को यहाँ देखा था, इसलिए उसने सुल्तान के ऑफिस का लॉक खोल दिया और रिस्पेक्टफुल्ली कृष्णा को अंदर बैठा दिया। गार्ड ने कृष्णा को पानी ऑफर किया और उससे पूछा कि वो क्या लेना चाहेंगे। कृष्णा ने उसे कहा कि वो उसके लिए सिंपल सॉफ्ट ड्रिंक ले आए और वो गार्ड तुरंत वहां से चला गया। सुल्तान ने अपने सारे स्टाफ को कृष्णा को स्पेशल ट्रीट करने के लिए ऑर्डर दे दिए थे। क्या वो गुंडे कृष्णा से बदला लेने आएंगे? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 27, शर्मा फैमिली। शर्मा फैमिली। कृष्णा फाइट करके गुंडों को मारता है। कृष्णा रेस्टोरेंट से होटल आ जाता है। मेन गेट के गार्ड ने अली के पास इन्फॉर्मेशन भेज दी थी कि कृष्णा होटल आया है, इसीलिए अली ने सुल्तान को भी बता दिया था। वो दोनों भी थोड़ी ही देर में सुल्तान के ऑफिस में पहुंच गए। वहां कृष्णा को आराम से बैठा देखकर उन दोनों का मन हल्का हुआ।
इस वक्त रात हो चुकी थी, इसलिए सुल्तान ने कृष्णा से डिनर के लिए पूछा। नहीं सुल्तान, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कृष्णा ने कहा। कृष्णा की सीरियस टोन देखकर सुल्तान तुरंत सामने बैठ गया। अली भी वहीं सुल्तान के पीछे ही खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। कृष्णा ने पूछा, ये शर्मा फैमिली किस तरह की फैमिली है? यंग मास्टर, शर्मा फैमिली उन फैमिली में से एक है जो अपने पॉलिटिकल पावर्स का यूज करके बहुत सारे इलीगल बिजनेस करते हैं। उनके सारे इलीगल बिजनेस का मेन स्पॉट डार्क हाउस है। डार्क हाउस कई एकड़ में फैला हुआ है और वो आम लोगों से पूरी तरह से छुपा हुआ है। वहाँ के ट्रस्टी देहरादून के एलीट फैमिली और पॉलिटिशियन है। वहाँ अंदर सारे इलीगल काम होते हैं, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, फाइटिंग, कसिनो, सब कुछ। वहाँ जान जाने पर भी उसकी खबर बाहर किसी को नहीं लगती। शर्मा फैमिली का बड़ा बेटा राज शर्मा है जो फैमिली के सारे बिजनेस हैंडल करता है। सुल्तान ने कृष्णा को शर्मा फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक है, मैं समझ गया, कृष्णा ने स्माइल करते हुए सुल्तान से कहा। उसने आगे कहा, चलो फिर डिनर कर लेते हैं। कृष्णा की बात सुनकर सुल्तान ने अली को कुछ काम समझाया और कृष्णा को लेकर वीवीआईपी प्राइवेट रूम जिसे उसने कृष्णा के लिए परमानेंट रिजर्व रखा था वहां आ गया। कृष्णा और सुल्तान ने अच्छे से खाना खाया और सुल्तान कृष्णा को नीचे गाड़ी तक छोड़ने आया। कृष्णा भी सुल्तान को फिर मिलने का कहकर अपने घर के लिए निकल गया। आज कृष्णा के दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। उसे रह रहकर अनाया के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। घर पहुंचकर कृष्णा नहाकर फ्रेश हुआ और अपने मेडिटेशन में लग गया। कॉलेज के कारण सुबह कृष्णा को मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिला था। थोड़ी देर सिक्लूजन में ही रहने के बाद कृष्णा को अपनी बॉडी में कुछ फील होने लगा। कृष्णा नियमित अपने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस और मेडिटेशन करता था, लेकिन पहले उसे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। कृष्णा ने समझने की कोशिश करी कि ये क्या चेंजेस है जो उसे फील हो रहा है। कृष्णा को काफ़ी देर सोचने के बाद याद आया कि वो बहुत समय से एक ही लेवल पर रुका हुआ है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल में एंटर नहीं कर पा रहा था। आज बहुत टाइम बाद कृष्णा को इतनी खुशी मिली थी जिसके कारण उसमें इंटरनल पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट होने लगी थी, जिसके कारण वो अपने नेक्स्ट लेवल पर जा रहा था। ये चेंजेस इसी कारण थे। ये सोचकर कृष्णा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर एंटर करने के बाद उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया था। पूरे रूम में चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स फैली हुई थी। कृष्णा की ब्रीदिंग इस समय बहुत हाई थी, लेकिन कृष्णा इस समय बहुत शांत था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। मार्शल आर्ट मास्टर बनना किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कृष्णा तो इस वक्त केवल 21 साल का था और वो अब स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर था। शायद अब वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर बन सकता था। उसके सीनियर प्रताप को भी इस लेवल पर आने के लिए 27 साल की उम्र लगी थी। कृष्णा को उसके गुरुजी ने बताया था कि मार्शल आर्ट में पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। शायद इसीलिए आज कृष्णा अपना लेवल क्रॉस कर पाया था, क्योंकि आज उसे अंदर से इतनी खुशी मिली थी कि पहले ऐसी खुशी कभी नहीं मिली। ये सोचकर कृष्णा के दिल में अनाया के लिए जगह और ज़्यादा गहरी हो गई। अनाया से मिलने के कारण ही आज उसे इतनी खुशी मिली थी कि वो अपने अगले लेवल पर पहुंच पाया था। उसे समझ आ रहा था कि अनाया ही वो लड़की है जो उसकी लाइफ पार्टनर बन सकती है। ये सोचते सोचते कृष्णा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें खोली। कृष्णा की ब्रीदिंग भी अब नॉर्मल हो चुकी थी। कृष्णा उठा और अपने गुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कृष्णा को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में किसी ने बहुत पावरफुल एनर्जी एंटर कर दी हो। कृष्णा ने बलराज को फ़ोन लगाया। वो अपने पिता को बताना चाहता था कि उसने अपना मार्शल आर्ट का कर्ट लेवल क्रॉस करके फाइनल लेवल में एंटर कर लिया है। बलराज इस बात को समझ सकते थे क्योंकि वो खुद भी एक मार्शल आर्टिस्ट थे। उन्होंने फ़ोन उठाया और कृष्णा से उसके हालचाल पूछे। कृष्णा ने बहुत खुश होते हुए उन्हें बताया कि डैड, मैंने मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल में एंटर कर लिया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। कृष्णा की बात सुनकर बलराज अपने बेड से खड़े हो गए। उन्होंने चौंकते हुए कहा, क्या तुमने फाइनल लेवल में एंटर कर लिया है? तुम सच कह रहे हो? बलराज को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कृष्णा इतनी कम उम्र में इस लेवल पर पहुंच सकता है। यस डैड, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे अभी अभी सिक्लूजन में ये लेवल अचीव हुआ है, कृष्णा ने कहा। ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा, मैं वापस इंडिया आकर तुमसे मिलने वहाँ आऊँगा, बलराज ने कहा। ओके डैड, इतना कहकर कृष्णा ने फ़ोन काट दिया। क्या कृष्णा अनाया को अपनी दिल की बात बता पाएगा? क्या कृष्णा और अनाया एक हो पाएंगे? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 28। कोई हमारे लोगों को मार रहा है। कोई हमारे लोगों को मार रहा है। कृष्णा अपना मार्शल आर्ट का लेवल क्रॉस कर लेता है। कृष्णा ये बात अपने पिता को बताता है। ये सच में कृष्णा के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कृष्णा ने मार्शल आर्ट में बहुत मेहनत की थी। उसके गुरुजी भी उसे कहते थे कि अगर वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो वो बहुत जल्द दुनिया का सबसे यंगेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर बन जाएगा। अब कृष्णा को वो दिन सच होता दिख रहा था।
इस वक्त कृष्णा को सबसे ज्यादा याद प्रताप की आ रही थी। प्रताप ने उसे कहा था कि जब वो मार्शल आर्ट मास्टर बनेगा तो प्रताप को बहुत खुशी होगी। कृष्णा तो जानता ही नहीं था कि प्रताप देहरादून में ही है। देहरादून मार्शल आर्ट का हब था, लेकिन कृष्णा इस बात से अपरिचित था। वैसे भी कृष्णा अभी देहरादून को जानता ही कितना था। वहीं गर्ल्स हॉस्टल के एक रूम में पलक बार बार अनाया से पूछ रही थी कि आज वो कुछ अलग लग रही है, क्या बात है। लेकिन अनाया उसे यही कह रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उस बेचारी को तो पहली बार ऐसा एहसास हुआ था। उसे बार बार केवल कृष्णा का ही चेहरा ध्यान आ रहा था। वो अपने आप से ही कह रही थी, फाइट करते हुए कृष्णा बिल्कुल एक एक्शन हीरो की तरह दिख रहा था। ये सब सोचकर वो ब्लश कर रही थी, और यही बात पलक को समझ नहीं आ रही थी। उसने आज तक कभी भी अनाया को ऐसे नहीं देखा था। अगली सुबह अनाया और पलक रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गए। वैसे तो वो दोनों अच्छी फैमिली से थे, लेकिन उन दोनों को ही खुद ड्राइव करना कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए वो टैक्सी से ही ट्रैवल करते थे। अनाया आज कॉलेज जल्दी पहुंच गई थी, इसलिए अभी तक कृष्णा कॉलेज नहीं आया था। अनाया जैसे ही क्लास की तरफ जाने लगी उसे दिशान मिल गया। दिशान ने अनाया को हाय कहा, अनाया ने भी स्माइल करके उसे हेलो कहा। वो दिशान से पूछना तो चाहती थी कि कृष्णा कब तक आएगा, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे कृष्णा के कब आने से क्या मतलब है। उसे तो नींद में भी बार बार कृष्णा ही दिखाई दे रहा था, इसलिए वो आज ठीक से सोई भी नहीं थी। उस बेचारी को कोई यह बताने वाला था ही नहीं कि उसे कृष्णा से प्यार हो गया है। वहीं कृष्णा सुबह जल्दी उठकर ही अपने गुरुजी के आश्रम में आ गया था। ग्रांड मास्टर त्रिलोचन जी ने उसे कहा था कि उसे जब भी कभी जरूरत हो तो वो यहाँ आ सकता है। कृष्णा ने मार्शल आर्ट के नेक्स्ट लेवल में एंटर किया था, इसलिए वो कुछ समय सिक्लूजन में ही रहना चाहता था। उसे अपनी सारी स्किल्स और मूव्स को रिकॉल करना था। ग्रांड मास्टर त्रिलोचन जी के यहाँ से जाने के बाद यहाँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये जगह बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी। कृष्णा के लिए तो ये उसका घर था। उसने फटाफट सब कुछ ठीक किया और थोड़ी सफाई करके उस जगह को ठीक किया। कृष्णा उस जगह पर बहुत दिनों के बाद आया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उससे पहले वहाँ कोई आ चुका था। वहाँ की सारी चीज़ें जिस तरह से रखी हुई थी उसे देखकर ऐसा लगता था कि कुछ दिन पहले ही यहाँ किसी ने सफाई की थी। ये सोचकर कृष्णा खुश हो गया। उसे पता था कि वो प्रताप ही हो सकता है। वो अंदर जाकर सब कुछ ठीक से देखने लगा। उसे उस जगह पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। कृष्णा ने वहाँ एक जगह देखी और ध्यान लगाकर बैठ गया। उसे आज भी यहाँ अपने गुरुजी के होने का आभास हो रहा था। वहीं कॉलेज में अब तक सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे। क्लास के 2 स्टूडेंट्स बार बार गेट की तरफ ही देख रहे थे। अनाया बेसब्री से कृष्णा का इंतजार कर रही थी। वो कल शाम को ही कृष्णा से मिली थी, लेकिन उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दिनों से उससे नहीं मिली थी। अनाया के अलावा दिशान भी यही सोच रहा था कि कृष्णा अब तक आया क्यों नहीं। उसे इस बात की भी चिंता थी कि कल कृष्णा ने शर्मा फैमिली के आदमियों को मारा था, कहीं उन्हें कृष्णा का पता तो नहीं चल गया और वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। ये सोचकर दिशान का मन बेचैन होने लगा। कृष्णा ने तो उसी की वजह से उन गुंडों को मार था। ये सोचकर उसने कृष्णा को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन तो बंद था। दिशान को अब कृष्णा की थोड़ी चिंता होने लगी थी। आधा दिन निकल गया था, लेकिन कृष्णा का कोई पता नहीं था। विकास भी आज कॉलेज नहीं आया था, इसलिए दिशान को ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वहीं शर्मा फैमिली में एक व्यक्ति ने विकास को बुरी तरह डांट लगाई और उसे बताया कि कुछ दिनों में उसके कई आदमियों को किसी ने बुरी तरह मारा है। उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया तो उसके असिस्टेंट ने विकास को बताया कि पता चला है कि वो लड़का माउंट कॉलेज का ही स्टूडेंट है। वो कुछ ही दिनों पहले देहरादून में आया है, लेकिन उस लड़के के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। उस आदमी ने विकास को एक फ़ोटो भी दिखाई। ये उस शॉप के सीसीटीवी से निकली फ़ोटो थी जिसके सामने मार्केट में कृष्णा ने विकास के आदमियों को मारा था। फोटो देखकर विकास तुरंत पहचान गया कि ये कृष्णा ही है। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से भर चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और सीधा कॉलेज के लिए निकल गया। विकास ने इसके लिए अपने बड़े भाई से डांट भी खाई थी, इसलिए उसे कृष्णा पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विकास का बड़ा भाई राज शर्मा बहुत पावरफुल व्यक्ति था। वो शर्मा फैमिली का हेड भी था। उसके कई पॉलिटिकल कनेक्शन थे, इसलिए उससे हर कोई उलझने से बचता था। राज को जब पता चला था कि किसी ने उसके आदमियों को बुरी तरह मारा है तो उसने इसकी इंक्वायरी करवाई थी कि कौन है जो राज से उलझने की हिम्मत कर रहा है। क्या कृष्णा और राज की लड़ाई होगी? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 29 विकास वी आयुष। विकास वी आयुष कृष्णा शर्मा फैमिली के बारे में पता करता है। विकास कृष्णा पर गुस्सा होता है। विकास तेज स्पीड में कार भगाते हुए कॉलेज पहुंच गया। इस वक्त आज की क्लासेस खत्म हो चुकी थी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने हिसाब से इधर उधर थे। विकास को इतनी स्पीड में आता देखकर वहां सभी स्टूडेंट्स घबरा गए थे। सब यही सोचने में लगे थे कि विकास इतना गुस्से में क्यों है। विकास के साथी तुरंत दौड़कर विकास के पास आए और उससे पूछा, विकास क्या हुआ भाई, तू इतना गुस्से में क्यों है? विकास ने आज घर पर हुई सारी बात उन्हें बताई।
मुझे लगता है इसके पीछे और कोई है जो तुम्हारे लोगों को मारना चाहता है, विकास के एक साथी ने कहा। विकास ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, क्या इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? विकास की आवाज़ में उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। विकास ने कुछ सोचा और अपने साथियों से पूछा, आयुष कहाँ है? वो इस समय कॉलेज के अंदर वाले बास्केटबॉल कोर्ट में है, विकास के एक साथी ने कहा। विकास तेज चलते हुए बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जाने लगा, उसके साथी भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। आयुष इस वक्त अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। वो विकास से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं था। कॉलेज के आधे स्टूडेंट्स दो ग्रुपों में बटे हुए थे, आधे विकास की साइड थे और आधे आयुष की साइड थे। बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को इन दोनों से ही कोई मतलब नहीं था, वो बस अपने में ही मस्त थे। दिशान, अनाया और पलक भी उनमें से ही थे। वो तीनों इस वक्त लाइब्रेरी में बैठे थे। दिशान और पलक को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अनाया इस वक्त किसी ख्याल में खोई हुई थी। वो सुबह से केवल कृष्णा के ही बारे में सोच रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो बस एक बार कृष्णा को देख ले तो उसका मन शांत हो जाए। लाइब्रेरी में किसी ने बाहर भागते हुए कहा कि आयुष और विकास की लड़ाई होने वाली है। ये सुनकर दिशान ने कहा, क्या? वो जानता था कि ये दोनों कभी एक दूसरे से उलझते नहीं है, क्योंकि दोनों ही टक्कर के हैं। अगर इनके बीच लड़ाई होती है तो फिर बहुत सारे लोगों को चोट आने वाली थी। चलो देखते हैं क्या मामला है, दिशान ने पलक और अनाया से कहा और वो तीनों भी बास्केटबॉल कोर्ट के पास आ गए। वो तीनों फर्स्ट फ्लोर पर थे और बास्केटबॉल ग्राउंड नीचे वाले फ्लोर पर था। विकास ने एंट्रेंस पर आकर वहीं से जोर से आयुष को आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि वहां हर किसी के कानों तक पहुंच गई। आयुष ने जब अपना नाम तेज आवाज़ में सुना तो वो भी हैरान हो गया। कॉलेज इतनी किसकी हिम्मत थी जो उसका नाम ऐसी टोन में ले सके। आयुष ने पीछे मुड़कर देखा तो विकास अपने साथियों के साथ उसी की तरफ आ रहा था। आयुष के दोस्त भी ये देखकर उसके पीछे आकर खड़े हो गए। इस समय बास्केटबॉल कोर्ट के चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ लग गई थी। पहली बार उन्होंने कॉलेज के दो सबसे पावरफुल लड़कों को आमने सामने आते देखा था। इस वक्त आयुष और विकास दोनों के ग्रुप आमने सामने खड़े थे। विकास लगातार गुस्से से भरी आंखों से आयुष को देख रहा था। आयुष इस वक्त बहुत शांत खड़ा था। उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो विकास से किसी भी तरह से कम नहीं था। वो भी विकास की आंख में आंख डालकर देख रहा था। मेरे आदमियों को कोई बुरी तरह पिट रहा है, विकास ने गुस्से में आयुष से कहा। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो मैं उन्हें बचाऊं? आयुष ने विकास को ताना मारते हुए कहा। ज्यादा बनो मत, सब जानते हैं कि पूरे देहरादून में मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत किसी में नहीं है, सिवाय तुम्हारे। विकास ने फिर तेज आवाज में कहा। मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। आयुष ने कहा। वो इस मैटर को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर यह बात उसके डैड तक पहुंच जाएगी तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन आयुष इस बात से खुश भी था कि कोई विकास के लोगों को मार रहा है। ये देखो, क्या तुम इसे नहीं जानते? विकास ने वो फोटो आयुष को देते हुए कहा जो उसे आज सुबह दिखाई गई थी। आयुष ने ध्यान से उस फोटो को देखा। नहीं, मैं इसे नहीं जानता, कौन है ये? आयुष ने कहा। वो सच में कृष्णा को नहीं जानता था, उसने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं था। ये तो हमारे कॉलेज का नया स्टूडेंट कृष्णा है ना? आयुष के पीछे से उसके एक दोस्त ने कहा। उसने कृष्णा को पहले कॉलेज में देखा था। तुम जानते हो इसे? आयुष ने अपने उस दोस्त से पूछा जिसने अभी अभी कृष्णा का नाम लिया था। हाँ, ये तो विकास का ही क्लासमेट है, मैंने उसे दिशान के साथ लाइब्रेरी में देखा था, आयुष के दोस्त ने कहा। कृष्णा का नाम सुनकर दिशान के साथ साथ अनाया भी घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कृष्णा का इन सब से क्या लेना देना है। आयुष ने इधर उधर देखा तो उसे दिशान फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा दिखाई दिया। दिशान को भी समझ आ गया कि आयुष उसे ही देख रहा है। आयुष ने दिशान की तरफ हाथ करते हुए कहा, दिशान यहाँ आओगे प्लीज। आयुष बेवजह किसी का अपमान नहीं करता था। दिशान तो कॉलेज का टॉपर था, इसलिए उसकी नज़र में दिशान की अच्छी इमेज थी। दिशान जल्दी से नीचे आकर आयुष और विकास के बीच साइड में खड़ा हो गया। दिशान वैसे तो निडर आदमी था, लेकिन इन सब में कृष्णा का नाम सुनकर वो कृष्णा के लिए थोड़ा चिंतित था। उसने आयुष की तरफ देखकर कहा, हाँ आयुष, क्या बताएगा दिशान आयुष को कृष्णा के बारे में? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 30, आखिर कौन है कृष्णा? आखिर कौन है कृष्णा? आयुष और विकास आमने सामने आ जाते हैं। विकास आयुष से कृष्णा के बारे में पूछता है। आयुष दिशान को बुलाता है। दिशान, क्या तुम कृष्णा को जानते हो? आयुष ने आराम से दिशान से पूछा। हाँ, कृष्णा हमारी ही क्लास में है, उसने अभी कुछ ही दिन पहले कॉलेज ज्वाइन किया है, दिशान ने बहुत आराम से जवाब दिया। विकास का कहना है कि कृष्णा ने इसके आदमियों को मारा है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? आयुष ने दिशान से कहा। नहीं, मुझे इस बारे कुछ नहीं पता, कृष्णा से केवल मैं कॉलेज में ही मिला हूँ, दिशान ने कहा।
वो रेस्टोरेंट वाली बात बताकर कृष्णा के लिए मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहता था। इस वक्त कृष्णा कहाँ है, बुलाओ उसे यहाँ, विकास ने तेज आवाज में दिशान से कहा। वो आज कॉलेज नहीं आया है, दिशान ने भी उसे रूखा जवाब दिया। हाँ विकास, दिशान सही बोल रहा है, कृष्णा आज कॉलेज नहीं आया है, विकास के दोस्त ने उसे कहा। वो भी विकास की क्लास में ही था। सुन लिया तुमने, इससे मेरा या कॉलेज के किसी और स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ बेवजह तमाशा मत करो, आयुष ने सख्त लहजे में विकास से कहा। विकास के पास भी अब कोई चारा नहीं था। वो भी अच्छे से जानता था कि अगर उसके भाई को पता चलेगा कि उसने आयुष से उलझने की कोशिश की है तो वो उसे बहुत पिटेंगे। इसलिए विकास अपना पैर पटक कर वहां से वापस बाहर पार्किंग में आ गया। दिशान भी वहां से निकल गया। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी अपने अपने हिसाब से वहां से चले गए। आयुष इस वक्त भी बास्केटबॉल कोर्ट में ही था। उसने बॉल अपने दोस्तों की तरफ फेंकी और वो एक तरफ बेंच पर जाकर बैठ गया और उस तस्वीर को देखने लगा जो उसे विकास ने दी थी। उस तस्वीर में कृष्णा किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह मारते हुए दिख रहा था। आयुष को कृष्णा के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होने लगी। वो वहां से उठकर दिशान के पास जाने के लिए निकल गया। दिशान भी उसे कोर्ट के बाहर ही मिल गया। हे दिशान, आयुष ने आवाज लगाई। अपना नाम सुनकर दिशान रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। दिशान, क्या तुम अभी फ्री हो? आयुष ने बहुत आराम से दिशान से पूछा। हाँ मैं फ्री हूँ, तुम्हें कुछ काम है मुझसे? दिशान ने कहा। वो मैं कृष्णा के बारे में और जानना चाहता हूँ। वो कौन है, कहाँ से आया है? आयुष ने कहा। एक्चुअली आयुष, मैं भी कृष्णा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। उसने मुझे बस इतना बताया था कि वो बचपन से ही देहरादून में ही रहा है। और दिशान ने पलक और अनाया का नाम छुपाते हुए आयुष को कल वाली बात बताई। जब मैं कल रेस्टोरेंट में कृष्णा के साथ गया था तो वहाँ पास में ग्राउंड में कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि वे शर्मा फैमिली के लोग हैं। कृष्णा ने उन्हें सबक सिखा दिया था। दिशान ने कल की बात को सिंपल तरीके से आयुष को बताया। क्या उसने 8-10 लोगों को अकेले ही जमीन पर गिरा दिया? आयुष ने हैरान होते हुए कहा। वो जानता था कि शर्मा फैमिली के आदमी इतने कमज़ोर भी नहीं है कि कोई आम इंसान उनमें से एक को भी इतना घायल कर सके। हाँ मैं भी हैरान था कि उसने अकेले ही उन सभी को जमीन पर गिरा दिया, दिशान ने कहा। ओके थैंक्स, इतना कहकर आयुष वहां से निकल गया। इस वक्त शाम हो चुकी थी और सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाने लगे थे। विकास भी गुस्से में अपने घर निकल गया। अनाया अभी भी केवल कृष्णा के बारे में ही सोच रही थी। अब तो उसे भी क्यूरियोसिटी होने लगी थी कि कृष्णा कौन है। उसने पलक से हॉस्टल में ही मिलने के लिए कहा और वो कॉलेज के एडमिन डिपार्टमेंट में कृष्णा के बारे में जानने के लिए चली गई। कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स की डिटेल कंप्यूटर में अपलोड कर दी जाती थी। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को छोड़कर कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट्स की जनरल डिटेल वहां देख सकता था। अनाया ने कृष्णा की डिटेल देखने के लिए कंप्यूटर में लॉगिन किया और वो कृष्णा के बारे में ढूंढने लगी। वही दिशान आज का सारा सीन कृष्णा को बताना चाहता था, इसलिए उसने कृष्णा को फिर से कॉल किया। वहीं जंगल में कृष्णा भी अपने सिक्लूजन से बाहर आ चुका था। उसे इस वक्त बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग हो गया था और बहुत दूर तक फील हो रहा था। कृष्णा अपना फ़ोन बंद करके कार में रखकर आ गया था। उसके गुरुजी का आश्रम जंगल की गहराइयों में था, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं था। यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती थी, इसलिए कृष्णा अपनी कार को जंगल के बाहर ही छोड़कर आया था। कृष्णा ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया और आश्रम का गेट बंद कर दिया। वैसे तो आश्रम में कुछ बर्तनों के अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं था। और ये जंगल भी बहुत खतरनाक था। यहाँ जंगली जानवरों की संख्या बहुत थी, इसलिए कोई इस जंगल में अंदर आने की हिम्मत ही नहीं करता था। कृष्णा ने बाहर सब कुछ अच्छे से रखा और फिर वहाँ से निकल गया। दिशान को अभी भी कृष्णा का फ़ोन बंद ही बता रहा था, इसलिए वो भी कॉलेज से घर के लिए निकल गया। अनाया अभी भी एडमिन रूम में ही कृष्णा के बारे में जानने में लगी थी। उससे अंदाजा ही नहीं था कि उसे यहाँ कितना टाइम हो गया है। बहुत ढूंढने पर भी उसे कृष्णा का केवल नाम और फोटो ही मिला था, इसके अलावा उसके बारे में कोई डिटेल नहीं थी। अनाया को जब आभास हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो उसने जल्दी से कंप्यूटर बंद किया और अपना बैग लेकर कॉलेज से बाहर आ गई। कॉलेज में इस वक्त कोई भी नहीं था। अनाया इस वक्त अकेली थी। मेन गेट पर केवल एक गार्ड था। उसने जब अनाया को कॉलेज से बाहर आते हुए देखा तो उसने अनाया से पूछा, मैम आप अभी तक यहीं हैं? कॉलेज के सारे लोग तो जा चुके हैं, अब तो यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं है, आप कैसे जाएंगी? कैसे जाएगी अनाया अब घर? क्या वो कृष्णा की सच्चाई जान पाएगी? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 31, अनाया पर हमला। अनाया पर हमला। अनाया को कृष्णा के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है तो वो एडमिन ऑफिस में जाती है। वो कॉलेज में ही बहुत लेट हो जाती है। गार्ड की बात सुनकर अनाया को एहसास हुआ कि वो सच बोल रहा है। उसके कॉलेज से सभी स्टूडेंट्स के जाने के बाद शहर तक जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिलती है। रास्ता जंगल से होकर जाता है, इसलिए कोई भी टैक्सी वाला ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं लेता है।
अनाया वैसे तो बहुत निडर लड़की थी, वो सिचुएशन से कभी भी घबराती नहीं थी। उसने गार्ड से पूछा, इस वक्त शहर तक जाने के लिए कैसे जा सकते हैं? मैम, शहर तक जाने का एक शॉर्टकट तो है, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वो रास्ता जंगल के बीच से होता हुआ जाता है। उस रास्ते से शाम होने के बाद कोई नहीं जाता है, गार्ड ने अनाया को बताया। कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं उसी रास्ते से जाऊंगी, अनाया ने कहा। अनाया के बहुत कहने पर गार्ड ने उसे जंगल वाला रास्ता बता दिया। अनाया भी गार्ड के बताए रास्ते पर जाने के लिए निकल गई। उसे अपने हॉस्टल तो जाना ही था, उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने अपने मन को मजबूत किया और जंगल में चली गई। जंगल सच में बहुत खतरनाक था। वहां जगह जगह पर जंगली जानवरों के शिकार के अवशेष पड़े थे। उन सबको देखकर अनाया का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ये रास्ता सिलेक्ट तो कर लिया था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होगा। उसने फ़ोन में मैप पर चेक किया तो उसका हॉस्टल यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर बता रहा था। उसने खुद को स्ट्रांग किया और जंगल में आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अनाया को किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वो अचानक से वहीं रुक गई। उसने धीरे से इधर उधर देखा। उसने जब अपने राइट साइड देखा तो उसे कुछ दूरी पर कुछ भेड़ियों की चमकती आंखें दिखी। वो उसी की ओर आगे बढ़ रहे थे। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि आज तो वो इन जानवरों का खाना बन जाएगी। वो भी अपने कदम भेड़ियों के अपोजिट साइड में बढ़ाने लगी। अनाया की आंखें उन भेड़ियों पर ही टिकी हुई थी। वो भी धीरे धीरे पीछे हटती जा रही थी। कृष्णा को एक दिशा में बहुत स्ट्रांग किलिंग इंटेंट फील हो रहा था। उसे ना जाने क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा आभास हो रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कृष्णा ने कुछ सोचा और हवा की स्पीड से उस दिशा में भागा जिधर से उसे किलिंग इंटेंट फील हो रहा था। 3 भेड़िए अनाया के बहुत पास आ गए थे। उनके नुकीले दांत देखकर अनाया को बहुत डर लग रहा था। उनके मुंह से लार टपक रही थी। अनाया आज उनका डिनर बनने वाली थी। उन तीनों भेड़ियों ने जैसे ही अपनी स्पीड तेज करके अनाया पर अटैक किया, अनाया ने डर के मारे अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। वो डर के कारण कांप रही थी। कुछ सेकंड बाद भी भेड़ियों ने उस पर अटैक नहीं किया तो उसने हिम्मत करके अपने चेहरे से अपने हाथ हटाए और देखा। अनाया ने जब आंखें खोली तो उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी चेहरा दूसरी ओर था। ये और कोई नहीं, कृष्णा था। भेड़ियों ने जैसे ही अनाया की तरफ अटैक किया, उसी टाइम कृष्णा बीच में आ गया था और उसने भेड़ियों की तरफ स्पीड से पंच किया। कृष्णा की बॉडी बहुत स्ट्रांग किलिंग इंटेंट दे रही थी, इसलिए वो भेड़िए उठकर तुरंत वहां से भाग गए। कृष्णा ने जब देखा कि भेड़िए वहां से जा चुके हैं तो उसने पीछे मुड़कर अनाया को देखा और उससे पूछा, आप ठीक है ना? कृष्णा को वहां देखकर अनाया तो जैसे अपने होश ही खो बैठी थी। वो दिन भर से कृष्णा के बारे में ही सोच रही थी। कृष्णा के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने के कारण ही वो आज इस मुसीबत में फंस गई थी। कृष्णा ने उसे मौत के मुंह से बचा लिया था और वो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। सिक्लूजन के बाद से कृष्णा के चेहरे पर और भी ज्यादा चमक आ गई थी। वहीं अनाया का चेहरा भी जंगल के इस अंधेरे में बहुत चमक रहा था। एक बार फिर कृष्णा और अनाया एक दूसरे को बस देखते ही जा रहे थे। कृष्णा ने फिर से अनाया से पूछा, आप ठीक है ना? कृष्णा की आवाज़ सुनकर अनाया होश में आई। उसने धीरे से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन आप इस समय इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही है? कृष्णा ने उससे पूछा। अनाया कैसे बताती कि वो उसी की इन्फॉर्मेशन ढूंढने के चक्कर में यहाँ पहुँच गई। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो मैं मुझे कॉलेज से घर जाने में बहुत लेट हो गया था। गार्ड ने मुझे ये शॉर्टकट रास्ता बताया तो मैं यहाँ से शहर जा रही थी। अनाया बहुत मासूमियत के साथ कृष्णा को सब कुछ बता रही थी। अनाया को इतना मासूमियत से बोलते देख कृष्णा उसकी तरफ और अट्रैक्ट हो रहा था। वो बस उसके बोलते हुए उसके होंठों को ही देख रहा था। वो बोलते बोलते किसी छोटी बच्ची की तरह आंखें टीमटिमा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कृष्णा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। कृष्णा ने अपने मन में कहा, ये तुझे क्या हो रहा है कृष्णा? कंट्रोल कर अपने दिल को। कृष्णा ने खुद को शांत किया और अनाया से कहा, आपको ऐसे खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। अनाया केवल कृष्णा को बहुत मासूमियत के साथ देख रही थी। उसके पास कृष्णा की बात का जवाब नहीं था। वो तो बस कृष्णा को देखकर ही खुश थी। उसके मन में इस वक्त डर या घबराहट दूर दूर तक नहीं था। अच्छा ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कृष्णा ने कहा। अनाया ने भी हमें अपना सिर हिलाया और वहाँ से जाने लगी। लेकिन डर के कारण उसके पैर सुन्न हो गए थे। वो आगे बढ़ी तो उसके पैर हिल ही नहीं पाए और वो गिरने लगी। क्या हुआ है अनाया को, सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 32, फ्रंट सीट पर लड़की। फ्रंट सीट पर लड़की। अनाया जंगल में मुसीबत में फंस जाती है। कृष्णा अनाया को बचा लेता है। अनाया गिरने लगती है। कृष्णा ने उसे तुरंत पकड़कर गिरने से बचा लिया और उसे ठीक से खड़ा कर दिया और कहा, आप ठीक तो है? क्या आपके पैर में कहीं चोट लगी है? नहीं, वो सेंसेशन के कारण मेरे पैर जाम हो गए हैं, इसलिए मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
अनाया ने धीरे से कहा। कृष्णा ने थोड़ा सोचा और अनाया को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से आगे बढ़ गया। अनाया को भी कृष्णा की गोद में बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसने भी अपना चेहरा कृष्णा के सीने पर टिका लिया। वो आज इतनी थक गई थी कि उसे कृष्णा की गोद में ही नींद आ गई। कृष्णा को भी इस वक्त बहुत अच्छा फील हो रहा था। अनाया की सांसें कृष्णा को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। उसे मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो चाहता था कि ये जंगल खत्म ही ना हो। कुछ ही देर में वो दोनों कृष्णा की कार तक पहुंच गए। कृष्णा ने देखा कि अनाया अभी भी सो रही है। वो सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे, इसलिए कृष्णा ने फूंक मारकर उसके बालों को चेहरे से हटा दिया। कृष्णा के फूंक मारने के कारण अनाया की नींद खुल गई। उसे जैसे ही आभास हुआ कि वो कृष्णा की गोद में सो रही थी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब कृष्णा ने उसे ऐसे ब्लश करते हुए देखा तो उसने तुरंत अनाया को नीचे उतार दिया। उसने अनाया से कहा, शायद आप बहुत थक गई है, मैं आपको हॉस्टल तक ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, अनाया ने कहा। उसकी थकान तो कृष्णा की गोद में सोने के कारण कब की खत्म हो गई थी। कृष्णा ने अपनी गाड़ी का पैसेंजर सीट वाला गेट खोला और अनाया को बैठने के लिए इशारा किया। अनाया भी तुरंत कार में बैठ गई और वो दोनों वहां से निकल गए। कृष्णा की कार में पहली बार कोई लड़की फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। वो चुपके से बीच बीच में अनाया को भी देख रहा था। अनाया भी इस समय कृष्णा के साथ बहुत अच्छा फील कर रही थी। वो भी चुपके से तिरछी नजरों से कृष्णा को देख रही थी। अनाया और कृष्णा दोनों के दिल में अब शायद एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास गहरा होता जा रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों अनाया के हॉस्टल भी पहुंच गए। कृष्णा ने कार रोकी और अनाया से कहा, आपका हॉस्टल आ गया। इतनी जल्दी? अनाया के मुंह से अचानक से निकल गया। ये सुनकर कृष्णा स्माइल के साथ उसे देखने लगा। जब अनाया को ध्यान आया कि उसने क्या कह दिया है तो वो शर्माते हुए जल्दी से कृष्णा को थैंक यू बोलकर कार से निकलकर दौड़ते हुए हॉस्टल के अंदर चली गई। कृष्णा भी वहां से होटल के लिए निकल गया। उसने अभी तक अपना फ़ोन नहीं देखा था। जब उसने फ़ोन ऑन किया तो उसके फ़ोन पर दिशान के बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। उसने तुरंत दिशान को कॉल किया। सॉरी, वो मेरा फ़ोन बंद था, तुमने काफ़ी बार फ़ोन किया था, सब ठीक है ना? कृष्णा ने दिशान से कहा। यार कृष्णा, तुम कहाँ हो यार? तुम्हें पता है आज विकास ने तुम्हें लेकर कॉलेज में तमाशा कर दिया था। दिशान ने कहा। वो मैं कुछ काम से बाहर गया था। क्या हुआ था वहाँ? कृष्णा ने कहा। हम कल कॉलेज में मिलते हैं, मैं तुम्हें कल सब बताता हूँ। दिशान ने कहा। ठीक है, कृष्णा ने कहा और फ़ोन रख दिया। उसे आज अनाया के साथ बिताए पल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। आज पहली बार अनाया उसके इतने करीब आई थी। कृष्णा ने तय कर लिया था कि वो अनाया के साथ आगे बढ़ना चाहता है। वहीं अनाया खुशी में झूमते हुए अपने रूम में पहुंची। वो अपनी मस्ती में ही खोई थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि पलक इस वक्त उसे ही घूर रही है। दरअसल पलक ने बालकनी से अनाया को कृष्णा की कार से बाहर निकलते देख लिया था। कृष्णा ने भी पलक को देख लिया था और उसे स्माइल करके वहां से निकल गया था। वो कृष्णा था ना? तुम कृष्णा से मिलने के लिए आज मेरे साथ हॉस्टल नहीं आए? अचानक से पलक ने अनाया से एक साथ कई सारे सवाल पूछ डाले। उसने आज तक अनाया को किसी लड़के से ठीक से बात करते नहीं देखा था और वो आज कृष्णा के साथ घूम रही थी। ये देखकर पलक भी बहुत हैरान थी। पलक की आवाज़ सुनकर अनाया एकदम से होश में आए और जल्दी से उसे कहा, नहीं वो मैं लेट हो गई थी, फिर कृष्णा ने मुझे बचाया और अनाया को ऐसे अजीब बात करते देखकर पलक उसके पास आए और उसके फोरहेड पर हाथ रखकर देखने लगी। उसने अनाया से कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पलक को ऐसे करता देख अनाया ने उसका हाथ हटाया और रूखी आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना बैग टेबल पर रखा और वो नहाने चली गई। कुछ तो बात है जो ये मुझसे छुपा रही है, पलक खुद से ही बात करने लगी। थोड़ी देर में अनाया नहाकर आ गई। अब वो रिलैक्स फील कर रही थी। वो बेड पर आकर बैठ गई। उसके आते ही पलक ने उससे फिर पूछा, क्या तुम और कृष्णा डेट कर रहे हो? पलक की बात सुनकर अनाया ने उसे घूर कर देखा और कहा, शट अप पलक, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, बस वो मुझे रास्ते में मिल गया था इसलिए उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। तुम बेवजह अपने माइंड का यूज़ मत करो। अनाया भले पलक को ये सब कह रही थी लेकिन उसके मन में कृष्णा के लिए जो फीलिंग्स थी वो उसे महसूस कर रही थी। क्या अनाया कृष्णा को बता पाएगी कि उसे प्यार हो गया है? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 33, सच्चे प्यार का एहसास। सच्चे प्यार का एहसास। अनाया को कृष्णा हॉस्टल छोड़ देता है। पलक अनाया को देखकर समझ नहीं पाती है कि उसे क्या हुआ है। अनाया पलक को समझती है। पलक भी कोई बच्ची नहीं थी जो कुछ समझ ना सके। उसने अनाया को ऐसे खोया हुआ पहले कभी नहीं देखा था। वो खुद दिशान से प्यार करती थी इसलिए वो अनाया को देखकर समझ सकती थी कि उसके दिल में भी घंटी बजने लग गई है।
उसने स्माइल करते हुए अनाया से कहा, अनाया तुम मुझे क्या बेवकूफ़ समझती हो? तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है? अनाया ने नज़रें चुराते हुए पलक से कहा, यही कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। इतना कहकर पलक जोर जोर से हंसने लगी। पलक अनाया की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो अपनी हर बात उससे शेयर करती थी। पलक की यह बात सुनकर अनाया ब्लश करने लगी। उसने एक्सप्रेशन छुपाते हुए कहा, ये क्या तुम कुछ भी उल्टा सीधा कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पलक ने हंसते हुए ही अपने मन में कहा, अच्छा तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। अनाया गलत भी नहीं कह रही थी। उसे सच में नहीं पता था कि उसकी जो फीलिंग्स है वो क्या है। उसके खुद इसका जवाब नहीं पता था कि वो कृष्णा की तरफ इतनी अट्रैक्ट क्यों हो रही है। अनाया और पलक डिनर करने के बाद वापस अपने रूम में आ गई। पलक ने कहा, अनाया तू मुझे सच सच बता कि आज क्या हुआ? देख पलक, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। बात इतनी सी है कि मैं कुछ करने के चक्कर में कॉलेज में लेट हो गई थी। और फिर अनाया ने उसके बाद की सारी कहानी पलक को बताई। कैसे गार्ड ने उसे शॉर्टकट रास्ता बताया और वो चली गई। फिर जंगल में वो भेड़िए उसे मारने वाले थे और कृष्णा ने उसे बचाया और हॉस्टल ड्रॉप किया। क्या कृष्णा ने उन भेड़ियों को अकेले ही मारकर भगा दिया? पलक को विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सच कह रही हूँ, भेड़ियों को देखकर तो डर के कारण मेरी आंखें ही बंद हो गई थी। मैंने जब देखा तो वहां कृष्णा खड़ा था और उसने उन भेड़ियों को भगा दिया था। अनाया ने कहा। कृष्णा के बारे में बताते वक्त उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। पलक से यह छुपाना इम्पॉसिबल था। उसने अनाया को छेड़ते हुए कहा, ओहो, तो कृष्णा ने हीरो की तरह अपनी हीरोइन को बचा लिया। नहीं यार पलक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। कृष्णा को देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लग जाता है। मैं पता नहीं क्यों उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ। वो जब मेरे सामने आता है तो मुझे उसके अलावा कुछ ध्यान ही नहीं रहता। मुझे समझ नहीं आ रहा यार मुझे क्या हो रहा है। अनाया ने अपने दिल का हाल पलक को बता दिया। उसे अब बहुत हल्का फील हो रहा था। ओह माय गॉड अनाया, तुझे सच में कृष्णा से प्यार हो गया है। तू जितनी जल्दी इस बात को मान ले उतना अच्छा होगा। पलक ने कहा। क्या प्यार होने पर ऐसा होता है? अनाया ने मासूमियत के साथ पलक से पूछा। यार तूने फिल्मों में नहीं देखा क्या, तुझे जो फील हो रहा है उसे ही प्यार कहते हैं। पलक ने कहा। वो फिल्मी स्टाइल में अनाया को बताने लगी। लेकिन मैं तो कृष्णा को ठीक से जानती भी नहीं हूँ, फिर मुझे उससे प्यार कैसे हो सकता है? अनाया ने कहा। लव एट फर्स्ट साइट यही होता है डार्लिंग। मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है। पलक ने फिर फिल्मी अंदाज में कहा। लेकिन अगर कृष्णा मुझे पसंद नहीं करता होगा तो? अनाया ने पलक से पूछा। इस बात के जवाब तो पलक के पास भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अनाया को कहा, मुझे लगता है वो भी तुझे पसंद करता है, वरना वो तुझे ऐसे क्यों बचाता? पलक की बात से अनाया को समझ आ रहा था कि वो केवल उसका दिल रखने के लिए ये सब कह रही है। वो जानती थी कि पलक बहुत फिल्मी टाइप की है, इसलिए उसे जो भी करना हो सोच समझकर करना होगा। अनाया ने फाइनली डिसाइड किया कि अगर वो सच में कृष्णा को पसंद करने लगी है तो वो अपने इस एहसास को एंजॉय करेगी। वो किसी भी तरह से ऐसा शो नहीं करेगी जिससे किसी को भी उसके मन की बात पता चले। अगर सच में कृष्णा भी उससे प्यार करता होगा तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। ये सोचकर ही अनाया का दिल खुशी से भर गया। उसके सच्चे प्यार का एहसास उसकी आंखों से आंसू बनकर झलक गया। उसे इतनी खुशी लाइफ में पहले कभी नहीं हुई थी। वो इस प्यार को निभाना चाहती थी। पलक इस वक्त दिशान से बात करने के लिए बाहर बालकनी में चली गई थी। अनाया ने अपने फ़ोन में कृष्णा का नंबर निकाला और उसे मैसेज किया, आज मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। कृष्णा होटल पहुंचकर सुल्तान के साथ डिनर करके अपने घर के लिए निकल गया था। वो जैसे ही घर पहुंचा और फ़ोन निकाला तो अनाया का मैसेज देखकर वो खुश हो गया। उसने तुरंत रिप्लाई किया, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। कृष्णा ने तुरंत अगला मैसेज किया, आई होप आप दोबारा ऐसे रिस्क नहीं लेंगी। अनाया कृष्णा के पहले मैसेज को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने कृष्णा का दूसरा मैसेज देखा। यस डेफिनेटली, मैंने ऐसा आज फर्स्ट टाइम किया है। अनाया ने लिखा। ओह, मुझे लगा आपको ऐसे जंगलों में घूमने में मज़ा आता है। कृष्णा ने लिखा। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अनाया ने लिखा। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर तो ठीक है। कृष्णा ने लिखा, क्या हम कल साथ में कॉफ़ी पी सकते हैं? कृष्णा ने लिखा। ठीक है। अनाया ने लिखा। ओक देन सी यू एट कॉलेज। कृष्णा ने लिखा। ओक। अनाया ने लिखा और दोनों ने अपना फ़ोन रख दिया। क्या कृष्णा और अनाया की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 34 अनाया का रिलेटिव। अनाया का रिलेटिव। अनाया पलक को सारी बात बताती है। अनाया कृष्णा को मैसेज करती है। दोनों के बीच बात शुरू होती है। आज अनाया इतनी खुश थी कि वो किसी को बता नहीं सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कृष्णा ही वो इंसान है जो सपने में दिखाई देता था। उसका राजकुमार। क्या यही मेरा राजकुमार है?
अनाया ने खुद से कहा और स्माइल करने लगी। आज तो उसे खुद से ही शर्म आ रही थी। अगली सुबह अनाया और पलक दोनों टाइम पर कॉलेज पहुंच गए। गेट पर गार्ड को देखकर पलक ने उसे डांटते हुए कहा, आप कैसे इंसान हो जो एक अकेली लड़की को आपने जंगल के रास्ते भेज दिया? आपको कुछ अंदाजा भी है कि उसके साथ क्या हो सकता था? पलक को ऐसे डांटते हुए देख अनाया ने उसे कहा, पलक इन्होंने तो मुझे बताया था कि ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन मैं ही जाना चाहती थी। सॉरी मैडम जी, मैं आगे कभी लाइफ में किसी को भी ये रास्ता नहीं बताऊंगा। आपसे पहले एक सर भी मुझे बहुत डांट कर गए। मैंने उन्हें भी बताने की कोशिश की कि मैडम खुद ही जाना चाहती थी। मैंने तो उन्हें बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस रास्ते के बारे में दिन में भी किसी को नहीं बताऊंगा। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गार्ड ने अनाया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। कौन से सर ने तुम्हें डांटा? पलक ने हैरान होते हुए उससे पूछा। मैं उन्हें जानता तो नहीं हूं, लेकिन उन्हें इतने गुस्से में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन मैडम की रिलेटिव है। गार्ड ने कहा, मेरा रिलेटिव? इस कॉलेज में तो मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। अनाया ने पलक की तरफ देखते हुए कहा। पलक ने कुछ सोचा और गार्ड से कहा, क्या आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कॉलेज में नए नए आए हैं? क्या वो ब्लैक कलर की रेंज रोवर कार से आते हैं? क्या आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ मैडम जी, वही सर अभी मुझे बहुत डांट लगा कर गए हैं। वो खड़ी उनकी गाड़ी। गार्ड ने एक कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनाया और पलक ने गार्ड की बताई गाड़ी की तरफ देखा। वो कार कृष्णा की थी। कृष्णा ने कॉलेज आते ही सबसे पहले गार्ड को बहुत डांटा था। गार्ड की हालत उसके सामने रोने जैसी हो गई थी। अब मुझे समझ आ गया कि कॉलेज में तेरा रिलेटिव कौन है। पलक ने मुस्कुराते हुए अनाया की तरफ देखा और कहा, तुम कृष्णा की बात कर रही हो? मतलब कृष्णा ने इन्हें डांट लगाए? अनाया ने कहा, जी मैडम जी, पलक ने अनाया को छेड़ते हुए कहा। ये सुनकर अनाया भी स्माइल करने लगी। वो ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए कॉलेज के अंदर आ गए। कृष्णा और दिशान दोनों इस वक्त कॉलेज के पार्किंग के पास ही खड़े थे। दिशान कृष्णा को कल की हुई सारी बातें बता रहा था। दिशान की बात सुनकर कृष्णा ने स्माइल करते हुए उसे कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे अच्छे से हैंडल कर लूंगा। तभी दिशान को पलक और अनाया आते दिखाई दिए। उसने पलक को आवाज़ लगाकर बुला लिया। ओहो, तुम्हारा रिलेटिव तो हमें यहीं मिल गया, पलक ने अनाया से कहा। वो दोनों हंसते हुए कृष्णा और दिशान की तरफ आ रही थी। अनाया आज बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। वो अब कृष्णा को देखकर शर्माने की बजाय स्माइल कर रही थी। कृष्णा भी लगातार उसे ही देखते हुए स्माइल कर रहा था। अनाया, ये तो लगातार तुम्हें ही देख रहा है, पलक ने अनाया को कोहनी मारते हुए कहा। काम डाउन पलक, क्या कर रही है? तू इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही है? अनाया ने कहा। अब तक वो दोनों कृष्णा और दिशान के पास आ गई थी। पलक ने दिशान और कृष्णा दोनों को स्माइल करते हुए हेलो किया। अनाया ने भी पहले दिशान और फिर कृष्णा को स्माइल के साथ हेलो कहा। पलक ने अनाया के साथ कल जो कुछ भी हुआ वो दिशान को पहले ही बता दिया था, लेकिन उसने उसे कहा था कि वो उन दोनों से ही इस बारे में कोई बात ना करे। दिशान अभी तक कृष्णा और अनाया से कल के बारे में कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन वो उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। कृष्णा ये सब देख रहा था, भले किसी और को पता ना चले, लेकिन कृष्णा वो तो अलग ही था। वो पहली बार देखकर ही किसी भी इंसान के नेचर को आसानी से समझ लेता था। उसने दिशान से धीरे से कहा, दिशान, मैं जानता हूं कि पलक ने तुम्हें कल की सारी बात बता दी है, तुम्हें ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है कि तुम कुछ नहीं जानते। कृष्णा की बात सुनकर दिशान उसे हैरान होकर देखने लगा। वो अपने मन में बोला, ये आदमी क्या है यार, बिना बताए ही सब कुछ जान लेता है। उसने कृष्णा की तरफ देखकर ऐसे स्माइल किया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कृष्णा ने भी उसकी तरफ स्माइल कर दिया। अनाया और पलक उन्हें ऐसे देखकर कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर इन दोनों में क्या चल रहा है। अच्छा गाइस, मैं तुम सभी को बताना चाहता हूं कि आज दोपहर तक हमारी कोई क्लास नहीं है, तो क्या हम लोग कहीं घूमने चलें? दिशान ने उन सभी को बताया। हाँ, ये सही रहेगा, वैसे भी हम दोपहर तक यहाँ बोर हो जाएंगे। पलक ने भी दिशान की बात पर जोर देते हुए कहा। एक्चुअली मुझे आज लाइब्रेरी में कुछ अर्जेंट काम है, तो मैं वो निपटा लेती हूँ, आप सभी जाइए। अनाया ने कहा। हाँ, एक्चुअली मुझे भी प्रिंसिपल सर से मिलना है, इसलिए तुम दोनों एंजॉय करो, हम यहीं रुकते हैं। कृष्णा ने कहा। ठीक है, फिर अभी हम दोनों ही निकल जाते हैं, तुम अपने अपने काम निपटा लो, दिशान ने कहा और पलक के साथ वहां से निकल गया। कृष्णा और अनाया भी कॉलेज के अंदर आ गए। अनाया ने कृष्णा से कहा, मुझे लाइब्रेरी में थोड़ा काम है, तो हाँ हाँ आप अपना काम कीजिए, मैं भी प्रिंसिपल सर से मिल लेता हूँ, कृष्णा ने कहा। क्या अनाया और कृष्णा एक दूसरे से बात कर पाएंगे? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 35, रेस्टोरेंट में अनाया पर अटैक। रेस्टोरेंट में अनाया पर अटैक। अनाया के बाद कृष्णा भी लाइब्रेरी में चल जाता है। दूसरी लड़की के साथ कृष्णा को देखकर अनाया को जलन होती है। अनाया और कृष्णा कॉलेज से बाहर पार्किंग में आ जाते हैं।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अनाया ने कृष्णा की तरफ स्माइल करते हुए कहा। वैसे आप बेसिकली कहाँ से है? कृष्णा ने पूछा। मसूरी, अनाया ने कहा। उसने आगे पूछा, आप कहाँ से है? कृष्णा अनाया से कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहता था। उसने कहा, मैं दिल्ली से हूँ। आप पढ़ाई के लिए दिल्ली से देहरादून आए हैं? अनाया ने कहा। हाँ, एक्चुअली मैं माउंट कॉलेज में ही पढ़ना चाहता था, कृष्णा ने कहा। ओह ऐसा, अनाया ने कहा और चुप हो गई। वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए थे। ये वही रेस्टोरेंट था जिसमें कृष्णा और अनाया दिशान और पलक के साथ आए थे। क्योंकि उन्हें केवल कॉफ़ी ही पीना थी, इसलिए कृष्णा ने 2 कुर्सी वाली नॉर्मल टेबल ही बुक की थी। कृष्णा और अनाया दोनों उनकी बुक की हुई टेबल पर बैठ गए। कृष्णा ने अनाया से कहा, आप क्या लेना चाहेंगी? कोल्ड कॉफ़ी ओनली, अनाया ने कहा। ओके, कृष्णा ने वेटर को 2 कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। वैसे आप देहरादून में कहाँ रहते हैं? अनाया ने पूछा। रॉयल सोसाइटी में मेरा घर है, मैं वहीं रहता हूँ। आप अकेले ही रहते हैं? अनाया ने पूछा। हाँ, अभी तो मैं अकेला ही रहता हूँ, कृष्णा ने कहा। कृष्णा का जवाब सुनकर अनाया स्माइल करने लगी। कृष्णा भी उसे देखकर स्माइल करने लगा। कुछ ही देर में वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। कृष्णा और अनाया दोनों अपनी अपनी कॉफ़ी पीने लगे। उधर कॉलेज में विकास के साथियों ने उसे बता दिया था कि कृष्णा कॉलेज से निकलकर रेस्टोरेंट की तरफ गया है। उन्होंने कृष्णा की कार को पीछे से देखा था, इसलिए उन्हें ये नहीं पता था कि कृष्णा के साथ कौन है। ये पता चलते ही विकास ने अपने गुंडे रेस्टोरेंट की तरफ कृष्णा को मारने के लिए भेज दिए। वे गुंडे रेस्टोरेंट में पहुंचकर कृष्णा को ढूंढ रहे थे। कुछ देर में उन्हें कृष्णा एक कोने में बैठा दिख भी गया। उन्होंने विकास को फ़ोन पर बताया कि बॉस, वो लड़का यहाँ बैठा है और उसके साथ एक लड़की भी है, आज उसे छोड़ना मत। विकास ने अपने आदमियों को कृष्णा को मारने का ऑर्डर दे दिया। उन गुंडों ने जब दोबारा देखा तो कृष्णा वहां नहीं था। कृष्णा अनाया के साथ टहलने के लिए पास में गार्डन में चला गया था। किसी गुंडे ने जोर से कहा, वो रहा वहां गार्डन में। उसके कहते ही वो सभी गार्डन की तरफ जाने लगे। इस वक्त कृष्णा की बैक साइड उनकी तरफ थी, इसलिए कृष्णा उन्हें देख नहीं पाया था। वो तो अनाया के साथ बात करने में खोया हुआ था। उसने अनाया से पूछा, आपकी फैमिली क्या बिजनेस करती है? हमारी फैमिली का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, अनाया ने कहा। आपकी फैमिली क्या बिजनेस करती है? अनाया ने कृष्णा से कहा। कृष्णा अनाया से कुछ नहीं छुपाना चाहता था। उसने जैसे ही उसे बोलना चाहा, तभी पीछे से एक लोहे की रॉड अनाया की तरफ आई। कृष्णा ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, इसलिए उसने अनाया को खींचकर अपनी तरफ कर लिया। अचानक खींचने के कारण अनाया का बैलेंस बिगड़ा और वो कृष्णा की बाहों में गिर गई। कृष्णा ने उसे ठीक से खड़ा किया और पीछे मुड़कर देखा। इस वक्त कृष्णा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उस पर कोई अटैक करता तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार किसी ने अनाया पर अटैक किया था। इस बार कृष्णा उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। कृष्णा ने घूरकर उन गुंडों की तरफ देखा। कृष्णा ने अनाया को पास रखी टेबल पर आराम से बैठा दिया और गुंडों से लड़ने के लिए रेडी हुआ। उन गुंडों में से एक गुंडे ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम विकास सर के लोगों को मारने के बाद जिंदा बच जाओगे? उसकी बात सुनकर कृष्णा को समझ आ गया कि ये काम विकास का है। उसने अपने मन में कहा, अब इस विकास शर्मा का चैप्टर क्लोज करना ही पड़ेगा। कृष्णा एक एक कदम रखते हुए उन गुंडों की तरफ आगे बढ़ने लगा। अनाया को इतने सारे गुंडों को देखकर कृष्णा की चिंता होने लगी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कृष्णा को कुछ ना हो। कृष्णा चलकर उन गुंडों के बहुत पास पहुंच गया। वो अपनी गहरी आंखों से उन गुंडों को घूर रहा था। उन गुंडों ने पहले वाले आदमियों से सुना था कि कृष्णा ने उन्हें कितनी आसानी से जमीन पर गिरा दिया था, और आज कृष्णा की आंखों में भी उन्हें कोई डर नहीं दिखाई दे रहा था। कृष्णा अकेला था और लगभग 12 लोग थे। कृष्णा चलते चलते रुक गया। उसने उनके लीडर से कहा, शायद तुम उनसे मिलकर नहीं आए जिन्हें मैंने पहले मारा था, वरना तुम यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। तुम अकेले हो, हम 12 लोगों का तुम क्या बिगाड़ लोगे? उस लीडर ने कहा। ठीक है तो फिर आ जाओ फटाफट, बाद में अफसोस मत करना, कृष्णा ने कहा। उनमें से एक आदमी कृष्णा की तरफ दौड़कर आया। अगले ही पल वो कुछ दूर जाकर गिरा। कृष्णा ने उसे हल्का सा ही पुश किया था। कृष्णा जितना पावरफुल फाइटर था, अगर वो अपनी आधी भी ताकत का यूज करता तो इन गुंडों की जान चली जाती। कृष्णा को नॉर्मल लोगों के सामने अपनी स्ट्रेंथ छुपाकर रखना था। अपने साथी को इतना बुरी तरह घायल देखकर बाकी गुंडों के मन में भी डर लगने लगा। लीडर के कहने पर अब की बार 4 आदमी एक साथ कृष्णा पर अटैक करने आए। उन सभी का भी कृष्णा ने वही हाल किया। ये देखकर बाकी के गुंडे वहां से भाग गए। केवल उनका लीडर अभी भी वहां खड़ा था। वो कृष्णा को मारने के लिए आगे आया। कृष्णा ने उसे भी पलक झपकते ही जमीन पर गिरा दिया। कृष्णा ने उसके सीने पर पैर रखकर उससे पूछा, विकास इस वक्त कहाँ है? मुझे नहीं पता, उस आदमी ने कहा। क्या कृष्णा को विकास का पता चलेगा? क्या कृष्णा विकास को मार देगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 36, छोटी वेस्टर्न ड्रेस में लड़की। छोटी वेस्टर्न ड्रेस में लड़की।
दिशान बाहर घूमने जाने की बात करता है लेकिन अनाया मना कर देती है। अनाया लाइब्रेरी में चली जाती है। कृष्णा कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने जाता है। अनाया वहां से सीधे लाइब्रेरी चली गई। कृष्णा भी प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला गया। कृष्णा ने जब प्यून से पूछा तो उसने बताया कि प्रिंसिपल कॉलेज से बाहर गए हैं। कृष्णा वहां से निकलकर फिर बाहर आ गया। उसने सोचा कि इस फ्री टाइम को अनाया के साथ ही स्पेंड करना चाहिए, वो भी लाइब्रेरी चला गया। वो जब लाइब्रेरी पहुंचा तो अनाया एक कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रही थी। खिड़की से हल्की धूप उसके चेहरे पर गिर रही थी जिसके कारण उसका चेहरा बहुत चमक रहा था। उसके बाल हवा से उसके चेहरे पर आ रहे थे जिसके कारण वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कृष्णा तो उसे देखकर बस देखता ही रह गया था। वो लाइब्रेरी के गेट के बाहर से चुपके से बस अनाया को ही देख रहा था। उसकी नज़र तो अनाया पर से हट ही नहीं रही थी। कुछ देर ऐसे ही उसे देखने के बाद कृष्णा लाइब्रेरी के अंदर चला गया। हाय, कृष्णा ने अनाया के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ओह हाय, आप इतनी जल्दी फ्री हो गए, आपका काम हो गया। अनाया ने कहा। नहीं, एक्चुअली प्रिंसिपल सर कॉलेज में नहीं है इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, कृष्णा ने कहा। कृष्णा ने आज सुबह से नोटिस किया था कि अनाया बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी। वो आज उसे बहुत नॉर्मली रिप्लाई कर रही थी। ओह अच्छा, अनाया ने कहा। आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कृष्णा ने अनाया से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अनाया ने कहा। इतना कहकर अपने हाथ में ली हुई बुक में देखने लग गई। वो चुपके से बुक के पीछे से कृष्णा को भी देख रही थी। अनाया भले ऊपर से बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी लेकिन उसे अंदर से बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। कृष्णा अनाया के चेहरे से उसके एक्सप्रेशन समझ रहा था, इसलिए वो लाइब्रेरी में इधर उधर घूमकर बुक्स देखने लगा। वो अनाया को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। तभी लाइब्रेरी में एक वेस्टर्न ड्रेस पहन हुए लड़की कृष्णा के पास आए। वो दिखने में ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था। उसने कृष्णा के पास आकर कहा, हाय हैंडसम, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम कॉफ़ी पीने चल सकते हैं। कृष्णा ऐसी लड़कियों से डील करना अच्छी तरह जानता था। उसने स्माइल करते हुए उसे कहा, हाय थैंक यू, लेकिन मैं इस समय थोड़ा बिजी हूँ। तुम जैसे हैंडसम लड़के को लाइब्रेरी में नहीं बल्कि कैफ़े में होना चाहिए, उस लड़की ने कहा। तुम कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ कर रही हो, मुझे यहाँ थोड़ा अर्जेंट काम है इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से जा सकती हो, कृष्णा ने उसे थोड़ा सख्त लहजे में कहा। वो लड़की अब अपनी और ज़्यादा इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी इसलिए वो भी वहाँ से निकल गई। कृष्णा ने उसके जाते ही अनाया की तरफ देखा। उसकी नज़र इस वक्त किताब में थी, लेकिन जब वो लड़की कृष्णा से बात कर रही थी तो कृष्णा को अनाया के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर कृष्णा को बहुत अच्छा लगा। वहाँ बुक शेल्फ में से कृष्णा एक बुक निकाल कर ले आया और उसे पढ़ने लगा। वो बुक एक नॉवेल थी। उसका टाइटल था रॉयल प्रिंसेस। कृष्णा ने उस नॉवेल को पढ़ना स्टार्ट किया। अनाया ने जब देखा कि कृष्णा एक नॉवेल पढ़ रहा है तो उसे हल्की सी हंसी आ गई। उसने कृष्णा से कहा, क्या आपको नॉवेल पढ़ने का शौक है। उसकी बात सुनकर कृष्णा ने नॉवेल को नीचे रखा और कहा, नहीं एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ये नॉवेल निकाल ली। ओह, वैसे मैंने इस नॉवेल को थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये बहुत बोरिंग नॉवेल है, अनाया ने कहा। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, खामखा मैं बोर हो जाता, कृष्णा ने कहा और उस नॉवेल को वापस शेल्फ में रखाया। हाँ, अनाया को फिर से हंसी आ गई। लगता आपको नॉवेल पढ़ने का के काफ़ी शौक है, कृष्णा ने कहा। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस एक बार फ्री बैठी थी तो मैंने उस नॉवेल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, अनाया ने कहा। वो अब धीरे धीरे कृष्णा से खुलकर बात करने लगी थी। कृष्णा को भी उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अनाया ने अपने हाथ वाली बुक को बंद किया और शेल्फ में रखने चली गई। वो बुक रख कर आई और कृष्णा से कहा, आपको यहाँ शायद कुछ काम था इसलिए आप रुकिए, मैं चलती हूँ। कृष्णा उसकी बात सुनकर अचानक खड़ा हो गया। उससे बोला, नहीं मुझे यहाँ कोई काम नहीं है, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन आपने ही तो उस लड़की को कहा था कि आपको कुछ अर्जेंट काम है यहाँ, अनाया ने कहा। वो जानती थी कि कृष्णा को यहाँ कोई काम नहीं था, वो बस उसके मुंह से सुनना चाहती थी। वो तो मैंने उसे ऐसे ही बोल दिया था ताकि वो यहाँ से चली जाए, कृष्णा ने थोड़ा धीमी आवाज़ में कहा। हाँ, अनाया हंसकर वहाँ से आगे बढ़ गई। कृष्णा भी उसके पीछे वहाँ से निकल गया। तो अगर अब आप फ्री हो तो हम काफ़ी पीने चल सकते हैं, कृष्णा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। ठीक है, अनाया ने भी स्माइल करते हुए हाँ कर दी। फिर वो दोनों साथ में चलते हुए पार्किंग की तरफ जाने लगे। कृष्णा ने अपनी कार का साइड वाला गेट खोला और अनाया उसमें सीट पर जाकर बैठ गई। फिर कृष्णा भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। वो दोनों वहाँ से निकल गए। उन दोनों के बीच में कुछ देर शांति हो गई। कृष्णा ने अनाया से कहा, कल पहली बार एक लड़की मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी थी। ये सुनकर अनाया ब्लश करने लगी। उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। ये देखकर कृष्णा फिर उससे बोला, आप गलत मत समझिए, मैं बस ओनली आपको बता रहा था।
क्या अनाया समझ पाएगी कृष्णा की बातों को? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 37 आरजी शॉपिंग मॉल। आरजी शॉपिंग मॉल। कृष्णा और अनाया कॉलेज से रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने जाते हैं। रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे अनाया पर अटैक करते हैं। कृष्णा उन गुंडों से फाइट करता है। कृष्णा ने अपने पैर से उसे थोड़ा ज़्यादा पुश किया। वो आदमी दर्द से कराहने लगा। कृष्णा ने उससे फिर पूछा, विकास कहाँ है? उसने दर्द से कराहते हुए कहा, वो अभी डार्क हाउस में है। कृष्णा पीछे मुड़ा और अनाया के पास आ गया। उसने उससे पूछा, आप ठीक है ना? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? अनाया स्माइल करके उसे देखने लगी और बोली, आप भी अजीब है, अभी अभी इतने सारे लोगों से फाइट करके आप आए हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे चोट तो नहीं लगी। कृष्णा उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगा। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अनाया ने कृष्णा से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। अब हमें चलना चाहिए, कृष्णा ने कहा। उसी वक्त उसके पास दिशान का फ़ोन आया। उसने बताया कि वो और पलक शॉपिंग करने के लिए मॉल जा रहे हैं और दिशान पलक को हॉस्टल ड्रॉप कर देगा। कृष्णा ने ये सारी बात अनाया को बताई तो उसने कहा ठीक है। कृष्णा ने रेस्टोरेंट में बिल किया और वो और अनाया दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर कार के पास आ गए। अनाया ने कृष्णा से पूछा, आपने इतने सारे गुंडों को अकेले कैसे मार दिया? कृष्णा ने अनाया को कहा, वो एक्चुअली मैं एक फाइटर हूँ। कृष्णा अनाया को ये तो नहीं बता सकता था कि वो मार्शल आर्टिस्ट है, इसीलिए उसने खुद को फाइटर बताया। उसने झूठ भी नहीं कहा था क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट भी एक फाइटर ही होता है। क्या फाइटर? अनाया ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, क्यों आपको फाइटर पसंद नहीं है? कृष्णा ने कहा। अनाया इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, वो बस स्माइल करने लगी। उसे देखकर कृष्णा भी स्माइल करने लगा। क्या आपको शॉपिंग करना पसंद है? कृष्णा ने अनाया से पूछा। सभी लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद होता है, अनाया ने सीधा हाँ तो नहीं कहा, लेकिन उसने घुमाकर कहा। कृष्णा बहुत शार्प माइंडेड था, वो तुरंत समझ गया कि अनाया के कहने का क्या मतलब है। उसने अनाया से कार में बैठने के लिए कहा और वो दोनों वहां से सीधा शहर के लिए निकल गए। कृष्णा ने जल्दी से इंटरनेट पर सर्च किया कि देहरादून का सबसे अच्छा मॉल कौन सा है और वो अनाया को लेकर सीधा वहीं चला गया। क्या आप देहरादून के बारे में जानते हैं? अनाया ने कृष्णा से पूछा। नहीं, वैसे तो मैंने देहरादून में ज़्यादा कुछ नहीं देखा है क्योंकि मैं कुछ ही दिन पहले देहरादून आया हूँ, कृष्णा ने कहा। उसने आगे कहा, आप तो देहरादून को अच्छे से जानती होंगी। हाँ, वैसे तो मैं देहरादून में काफ़ी घूमी हुई हूँ, अनाया ने कहा। तो आपके हिसाब से यहाँ सबसे अच्छा मॉल कौन सा है? कृष्णा ने कहा। देहरादून का सबसे अच्छा मॉल आरजी मॉल है, लेकिन वो बहुत महंगा मॉल है। वहाँ अधिकांश आइटम बहुत यूनिक होते हैं। वहाँ एक डिज़ाइन का केवल एक ही ड्रेस होता है। इस तरह से अनाया कृष्णा को उस मॉल की खूबियाँ गिनाने लगी। कृष्णा ने जो इंटरनेट पर देखा था वो भी यही मॉल था। अनाया को पता भी नहीं चला कि वो कब उस मॉल में पहुंच गए थे। उसने बाहर देखा और वो हैरान होकर कृष्णा से बोली, मैं तो आपको देहरादून के बारे में बता रही थी, हमें यहाँ शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अनाया की फैमिली भले वेल सेटल थी, लेकिन वो इतनी भी एलीट नहीं थी कि ऐसे ही इतने महंगे मॉल में शॉपिंग करने आ जाए। अनाया कृष्णा की रियलिटी नहीं जानती थी, इसलिए वो उसे भी अपने लेवल का ही समझ रही थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कृष्णा का ज़्यादा खर्च हो। अनाया बहुत ही मैच्योर और समझदार लड़की थी, वो बेवजह के खर्चे नहीं करती थी। आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, इसलिए आपकी वजह से मुझे यहाँ घूमना मिल जाएगा, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। कृष्णा मॉल को देखकर ही जान गया था कि ये रायजादा ग्रुप का ही मॉल है। रायजादा ग्रुप के सभी बिजनेस में नाम के साथ एक अलग तरह का सिंबल होता है, जिसे देखकर ही कृष्णा उसे पहचान गया था। वैसे अगर ये मॉल कोई और भी होता तब भी कृष्णा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका स्टेटस इन सबसे बहुत ऊपर था। कृष्णा की बात सुनकर अनाया भी स्माइल करने लगी और कृष्णा के साथ मॉल में जाने लगी। कृष्णा और अनाया जैसे ही मॉल के गेट से एंटर हुए तो वहां सामने ही मॉल की मैनेजर खड़ी थी। उसने अनाया से बहुत रिस्पेक्टफुली कहा, प्लीज़ वेलकम मैम। लेकिन जब उस मैनेजर की नज़र कृष्णा पर पड़ी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसने कृष्णा को एक ही बार में पहचान लिया था। कृष्णा उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ गया कि वो उसे जानती है, इसलिए उसने आंखों से इशारा करके उसे शांत रहने के लिए कहा। दरअसल मॉल की हेड ने मैनेजर को कृष्णा के बारे में बता दिया था, ताकि अगर कभी कृष्णा इस मॉल में आए तो वो उसे पहचान सके। मैनेजर ने कृष्णा के इशारे को तुरंत समझ लिया और अपने एक्सप्रेशन को छुपाते हुए उनका वेलकम करने लगी। उसने जल्दी से अपने एक सीनियर स्टाफ को कहा कि वो पर्सनली उन्हें अटेंड करें। अनाया और कृष्णा एक साथ मॉल के अंदर चले गए और घूमने लगे। स्टाफ ने उनके लिए तुरंत पानी और जूस अरेंज किया और उन्हें ऑफर किया। मैनेजर ने तुरंत अपनी हेड को इन्फॉर्म किया कि यंग मास्टर मॉल आए हैं। उसकी बात सुनते ही हेड तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर नीचे आई। वो वहां गई जहां कृष्णा और अनाया थे। उसके साथ उसकी असिस्टेंट भी थी। अपनी हेड को वहां देखकर पूरे मॉल का स्टाफ अलर्ट हो गया।
उन्होंने कभी भी अपनी हेड को ऐसे कस्टमर को पर्सनली अटेंड करते नहीं देखा था, इसलिए वो इतना तो समझ ही चुके थे कि कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी यहाँ आई है। क्या अनाया को मॉल में कृष्णा की रियलिटी पता चल जाएगी? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 38 यास्मीन की घबराहट। यास्मीन की घबराहट। कृष्णा सारे गुंडों को आसानी से जमीन पर गिरा देता है। अनाया के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो फाइटर है। कृष्णा और अनाया शॉपिंग करने मॉल में जाते हैं। कृष्णा भी मॉल की हेड को देखकर पहचान गया था, उसने भी उसकी तरफ स्माइल करके देखा। उसका नाम यास्मीन था। यास्मीन को पहले ही स्मिता ने बता दिया था कि कृष्णा की रियल आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। कृष्णा और अनाया बहुत आराम से अलग अलग शोरूम में जा रहे थे। अनाया इस मॉल में पहले केवल एक बार आई थी, लेकिन तब भी वो ज़्यादा कुछ यहाँ से खरीद नहीं पाई थी। लेकिन आज तो वो इतनी यूनिक ड्रेसेस को देखकर जैसे बस खो ही गई थी। वो अलग अलग ड्रेसेस देख रही थी, लेकिन उसने अभी तक कोई भी ड्रेस खरीदी नहीं थी। कृष्णा ने जब ये देखा कि अनाया ड्रेसेस के प्राइस टैग देखने के बाद उन्हें वापस रख रही थी। अनाया गलत भी नहीं थी, वो एक ड्रेस 50,000 से 2 लाख तक की थी। अनाया ने कभी इतनी महंगी ड्रेसेस नहीं पहनी थी। कृष्णा अनाया के पीछे पीछे ही चल रहा था। वो अनाया की पसंद की हुई ड्रेसेस को यास्मीन को इशारा करके उन्हें पैक करने के लिए कह रहा था। वैसे अनाया ने जो ड्रेसेस पसंद की थी वो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, वे सभी ड्रेसेस कॉलेज में पहनने के लिए कंफर्टेबल थी। कृष्णा को भी अनाया की पसंद बहुत अच्छी लग रही थी। यास्मीन लगातार कृष्णा के इशारे के साथ अपने स्टाफ को वो ड्रेस पैक करने के लिए कह रही थी। पूरे मॉल में घूमने के बाद अनाया ने केवल 3 ड्रेस सिलेक्ट की थी, वहीं कृष्णा ने उसकी पसंद की हुई 7 ड्रेस पैक करवा दी थी। आप थक गई होंगी, थोड़ा जूस पी लीजिए, कृष्णा ने अनाया से कहा। ठीक है। अनाया वाकई में बहुत थक गई थी। वो पिछले 3 घंटे से लगातार मॉल में घूम रही थी, इसलिए उसने थोड़ा सा जूस पी लिया। जूस पीकर उसे बहुत फ्रेश फील हो रहा था। उसने कृष्णा से कहा, आप भी इतनी देर से मेरे साथ घूम रहे हैं, आप भी थक गए होंगे। कृष्णा अनाया की किसी बात को मना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी जूस का गिलास उठाकर उसे पी लिया। ये देखकर अनाया भी स्माइल करने लगी। वहाँ खड़ी यास्मीन और उसका स्टाफ भी ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, उन्हें भी अनाया बहुत पसंद आ रही थी। वैसे भी जिस लड़की के सामने कृष्णा रायजादा हाथ बांध कर खड़ा हो वो कोई मामूली लड़की नहीं हो सकती। वाकई में अनाया की खूबसूरती सबसे अलग और प्योर थी, उसे मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। अनाया का फेस इस समय भी ग्लो कर रहा था। उसने आज इतनी सारी शॉपिंग की थी, इसलिए वो वैसे भी बहुत खुश थी। ऐसा नहीं था कि अनाया ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती थी, लेकिन इस मॉल की यूनिक ड्रेसेस उसे बहुत पसंद आई थी। कृष्णा तो अनाया को इतना खुश देखकर ही बहुत खुश था। उसका बस चलता तो वो मॉल की सारी ड्रेसेस अनाया को दे देता, लेकिन वो इस समय तो अनाया की खुशी में ही खुश था। मॉल का स्टाफ कृष्णा को संतुष्ट देखकर खुश था। कृष्णा रायजादा उनके लिए इतना बड़ा नाम था कि उसे खुश करना उनके लिए भगवान को खुश करने जैसा था। कृष्णा और अनाया अपनी शॉपिंग करके बिलिंग काउंटर पर आ गए। कृष्णा ने अनाया से कहा, आप आराम से बैठिए, मैं सब पैक करवा देता हूँ। अनाया कृष्णा को ठीक है कहना चाहती थी, लेकिन उसकी नज़र स्टाफ पर पड़ी जो उसका सामान पैक कर रहे थे। अनाया ने देखा कि वो बहुत ज़्यादा सामान पैक कर रहे हैं। उसने तो केवल 3 ही ड्रेस ली थी। अनाया ने स्टाफ से कहा, आप शायद किसी और का आइटम पैक कर रहे हैं, मैंने इतनी सारी ड्रेस सिलेक्ट नहीं की है। अनाया की बात सुनकर सारा स्टाफ कृष्णा की तरफ देखने लगा। कृष्णा समझ गया कि अब उसे ही ये सिचुएशन संभालनी पड़ेगी। वो एक्चुअली मेरे कार्ड पर कुछ ऑफर चल रहा है, हम जितनी भी खरीदी करेंगे उस पर हमें 80% डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा ड्रेस भी पैक करवा ली है। कृष्णा ने अनाया से अपनी बात ऐसे कही कि उसे बिल्कुल पता नहीं चले। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसे किसी ऑफर के बारे में नहीं सुना। अनाया ने कहा। वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि इतना भी नहीं समझ पाए। कृष्णा जानता था कि अनाया को सब समझ आ रहा है। उसने अपनी बात संभालते हुए कहा, हम ट्राई करके देख लेते हैं, अगर ऑफर एप्लीकेबल होगा तो बिलिंग स्टाफ हमें बता ही देंगे। अनाया को भी ये सही लगा, उसने कहा ठीक है। मॉल का स्टाफ तो कृष्णा के बस इशारे का इंतजार कर रहा था। कृष्णा ने जैसे ही अपना कार्ड उन्हें दिया, मैनेजर ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, ऑफर एप्लीकेबल है सर, आपको इसमें 80% का डिस्काउंट मिला है। ये सुनकर अनाया को भी विश्वास हो गया कि कृष्णा सच कह रहा है, क्योंकि कोई भी मॉल उन्हें अपनी तरफ से 80% का डिस्काउंट क्यों देगा। ये सब सोचकर अनाया ने खुश होते हुए कृष्णा से कहा, वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ। अनाया के चेहरे पर खुशी देखकर कृष्णा के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने अनाया से कहा, आप चाहे तो हम कुछ और भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, हमने पहले ही बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, अनाया ने कहा। कृष्णा तो कुछ समय और अनाया के साथ मॉल में गुजारना चाहता था। उसने कहा, ठीक है फिर आप यहाँ रेस्ट कीजिए, मैं अपने लिए कुछ ड्रेस देख लेता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ ही चलती हूँ, मैं वैसे भी यहाँ बोर हो जाऊंगी, अनाया ने कहा। कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है।
और वो दोनों वहां से मेन स्टोर में आ गए। कृष्णा तो चाहता यही था कि अनाया उसके साथ आए। कृष्णा ने अनाया को वहां चेयर पर बैठने के लिए कहा और कृष्णा वहां की ड्रेसेस में अलग अलग ड्रेस को उठाकर उन्हें अपने ऊपर रखकर आईने में देखने लगा। अनाया ठीक उसके पीछे थोड़ी दूरी पर बैठी थी। क्या अनाया कृष्णा के लिए ड्रेस पसंद करेगी? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 39 वीवीआईपी ट्रीटमेंट। वीवीआईपी ट्रीटमेंट। कृष्णा और अनाया मॉल में जाते हैं तो मॉल की मैनेजर कृष्णा को पहचान जाती है। मॉल की हेड यास्मीन कृष्णा को खुद अटेंड करती है। कृष्णा अनाया के लिए ड्रेस खरीदता है। कृष्णा ने आईने में से अनाया को देखा तो उसकी ड्रेस के हिसाब से उसके एक्सप्रेशन बदल रहे थे। कृष्णा ने एक ड्रेस ली, शीशे में अनाया का एक्सप्रेशन देखा। अनाया को वो ड्रेस कुछ पसंद नहीं आ रही थी। कृष्णा ने उसे अलग रख दिया। इसी तरह 4-5 ड्रेस देखने के बाद एक ड्रेस पर कृष्णा ने अनाया का एक्सप्रेशन देखा। इस बार उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। कृष्णा समझ गया कि उसे यह ड्रेस अच्छी लगी है। कृष्णा ने तुरंत स्टाफ से कहकर वो ड्रेस पैक करने को कहा। इसी तरह कृष्णा ने 3 ड्रेस अनाया की पसंद की पैक करवाकर वापस बिलिंग काउंटर पर आ गया। उसने कार्ड से पेमेंट किया और उसने यास्मीन को थैंक्स कहा और वो दोनों वहां से निकल गए। यास्मीन कृष्णा के इस बिहेवियर से बहुत अट्रैक्ट थी। इतने बड़े आदमी ने उसे थैंक्स कहा, वो भी जब उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। उसने कृष्णा को डिस्काउंट देकर उसकी कोई हेल्प नहीं की थी। कृष्णा तो खुद उस मॉल का मालिक था, लेकिन फिर भी कृष्णा ने यास्मीन और उसके स्टाफ को इस बात के लिए थैंक्स कहा। यही कृष्णा रायजादा की खासियत थी, वो कभी भी अपने से छोटे इंसान को छोटा नहीं मानता था। यास्मीन उनका सामान कार में रखवाया और उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। कृष्णा और अनाया मॉल से बाहर अपनी कार के पास आ गए। कृष्णा ने कहा, वैसे टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगी? अनाया पहले तो हैरान हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ ही दिनों में उसकी लव स्टोरी शॉपिंग और डिनर तक पहुंच गई थी। वैसे तो अनाया और कृष्णा दोनों के दिल में एक जैसी फीलिंग थी, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि सामने वाले के दिल में क्या फीलिंग्स है, इसलिए वो दोनों ही अभी तक एक दूसरे को कपल की तरह ट्रीट नहीं कर पा रहे थे। अनाया ने कहा, ठीक है, वैसे भी आपने मुझे इतनी शॉपिंग करवाई है तो मैं आपके साथ डिनर तो कर ही सकती हूँ। कृष्णा समझ रहा था कि अनाया ये सब केवल उसकी फीलिंग्स छुपाने के लिए बोल रही है। सच भी यही था, अनाया भी कृष्णा के साथ डिनर तो करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसे उसे क्लियर नहीं कह सकती थी। कृष्णा अनाया को अपने होटल में ले गया। गार्ड कृष्णा की गाड़ी को पहचानता था, इसलिए उसने गेट ओपन कर दिया। ये देखकर अनाया हैरानी रह गई। वो जानती थी कि जिस होटल में वो आए हैं देहरादून का सबसे आलीशान होटल है और वहाँ बिना बुकिंग पास के एंट्री नहीं मिलती थी, फिर गार्ड ने उन्हें क्यों नहीं रोका। वो मन ही मन ये सब सोच रही थी। कृष्णा की उसकी हैरानी से समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। उसने अनाया से कहा, एक्चुअली मैंने इस होटल की मेंबरशिप ले रखी है, मैं डेली यहीं डिनर करता हूँ, इसलिए मुझे गेट पर पास दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या आप डेली यहाँ डिनर करते हैं? अनाया ने फिर हैरान होते हुए कहा। वो सोच रही थी कि यहाँ का एक टाइम का खाना भी कम से कम 25,000 रुपये का होगा। कृष्णा यहाँ डेली खाना खाता है। कृष्णा ने कार पार्क की और वो अनाया को होटल के सबसे महंगे लॉन्ज जहाँ वीवीआईपी ही आते थे वहाँ रिजर्व अपने प्राइवेट रूम में ले गया। गार्ड ने डेली की तरह अली को कृष्णा के आने की इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इसलिए सुल्तान और अली भी अब तक वहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने जैसे ही कृष्णा को अनाया के साथ देखा तो वो सारा मामला समझ गए। उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुल्ली उन दोनों को ग्रिट किया और रूम में बैठाया। अनाया ने देखा कि होटल का मैनेजर खुद उन्हें ग्रिट कर रहा है। उसने इस होटल और यहाँ के मैनेजर का रुतबा सुना हुआ था। वो एक बार फिर हैरानी से कृष्णा को देखने लगी। कृष्णा उसके मन के सवाल समझ रहा था। वो लगातार अनाया की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। उसने अपने मन में सोच लिया था कि यदि अनाया ने उससे कुछ पूछा तो वो उसे बता देगा कि वो यहाँ का प्राइम मेंबर है। कृष्णा यहाँ की डिशेज के बारे में जानता था, इसलिए उसने अपने हिसाब से ही कुछ बहुत डिलीशियस डिश का ऑर्डर दे दिया। सुल्तान खुद उन्हें अटेंड कर रहा था, इसलिए थोड़ी ही देर में उनका ऑर्डर भी लग गया। सुल्तान जानता था कि कृष्णा खाने के साथ ड्रिंक नहीं करता है, इसलिए उसने बहुत ही शानदार शरबत उनके लिए भिजवा दिया। शरबत देखकर कृष्णा को भी सुल्तान का डिसीजन पसंद आया था। उसने वेटर को इशारा किया और वेटर ने जल्दी से 2 ग्लास में शरबत सर्व कर दिया। कृष्णा ने अनाया से कहा, सॉरी मैंने बिना आपसे पूछे डिश ऑर्डर कर दी। वो एक्चुअली यहाँ की ये डिश बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, आपको पसंद आएगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मुझे दम आलू पसंद है, अनाया ने स्माइल करते हुए कहा। खाने से मसाले की खुशबू इतनी अच्छी थी, पूरे रूम का माहौल खुशनुमा हो गया था। शरबत की खुशबू से भी हवा में एक अलग ही महक घुल गई थी। अनाया को ये सब बहुत पसंद आ रहा था। कृष्णा और अनाया ने खाना शुरू किया। अनाया को दिन भर घूमने के बाद बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए वो पूरे फोकस के साथ खाना खा रही थी। कृष्णा उसे इतना खुश देखकर अपनी भूख के बारे में भूलकर केवल उसे ही देखे जा रहा था। वो अनाया को हर खुशी देना चाहता था। कृष्णा को ऐसे अपनी तरफ देखकर अनाया को अचानक ध्यान आया कि वो खाने में कुछ ज़्यादा ही खो गई है।
ये सोचकर शर्म से उसके गाल लाल हो गए। वो कृष्णा से नजरें चुराने लगी। क्या कृष्णा और अनाया की लव स्टोरी यहीं तक अटकी रहेगी? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 40 3 लाख की ड्रेस। 3 लाख की ड्रेस। अनाया और कृष्णा होटल में डिनर करने के लिए आते हैं। होटल में कृष्णा की खातिरदारी देखकर अनाया हैरान रह जाती है। कृष्णा और अनाया डिनर करते हैं। उसे ऐसा देखकर कृष्णा ने अचानक अपना ध्यान उस पर से हटाकर खाने की तरफ कर लिया। उसने खाते हुए अनाया से पूछा, क्या आपको खाना पसंद आया? अनाया ने नज़र नीचे करते हुए धीरे से कहा, हाँ खाना बहुत स्वादिष्ट है। और वो स्माइल करने लगी। उन दोनों का खाना हो चुका था, फिर भी कृष्णा ने अनाया से पूछा, क्या आप कुछ और लेना चाहेंगी? नहीं मेरा हो गया, अनाया ने कहा और हाथ धोने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई। कृष्णा भी उसके पीछे पीछे हाथ धोने के लिए चला गया। अनाया आज सच में बहुत खुश थी। उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी लड़के के साथ शॉपिंग की थी और फिर डिनर भी किया था। वो लड़का भी वही था जिससे वो प्यार करने लगी थी। कृष्णा भी अनाया के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन देखकर बहुत खुश था। वो तो यही चाहता था कि अनाया हमेशा ऐसे ही खुश रहे। वो दोनों खाना खाकर रूम से बाहर निकल गए। अनाया ने सवालों भरी नज़रों से कृष्णा की तरफ देखा। कृष्णा भी समझ गया। उसने तुरंत कहा, मेरा पूरे महीने का एडवांस पेमेंट यहाँ जमा है। मुझे डेली एक पसंद का खाना कॉम्प्लीमेंट्री में मिलता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई है ही नहीं जिसे मैं अपने साथ डिनर के लिए लेकर आ सकूं। इसलिए मैं अकेला ही यहाँ डिनर के लिए आ जाता हूँ। उसकी बात सुनकर अनाया स्माइल करने लगी। अनाया को स्माइल करता देख कृष्णा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप यहाँ दोबारा आना चाहेंगी? कृष्णा की बात सुनकर अनाया ने कुछ नहीं कहा और हंसते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई। उसका दिल तो चाहता था कि वो कृष्णा को बता दे कि वो तो रोज उसके साथ यहाँ आना चाहती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। कृष्णा और अनाया जब बाहर निकलने लगे तो सुल्तान और अली ने उन्हें रिस्पेक्टफुल्ली ग्रीट किया। कृष्णा ने भी सुल्तान को थैंक्स कहा और वहाँ से निकल गए। टाइम काफ़ी हो गया है, इसलिए मैं आपको हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ, कृष्णा ने कहा और कार अनाया के हॉस्टल की तरफ घुमा दी। अनाया इस वक्त शांत थी। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसका चेहरा रात में भी चमक रहा था। अनाया की खूबसूरती एकदम प्योर और नेचुरल थी। थोड़ी देर में वो अनाया के हॉस्टल पहुंच गए। कृष्णा ने कार से अनाया का सामान निकाला और उन्हें गार्ड को देते हुए अनाया के रूम में रखने को कह दिया। अनाया ने कृष्णा से कहा, ओके गॉड नाइट। कृष्णा ने भी स्माइल के साथ उसे विश किया और वहां से निकल गया। अनाया भी अपने रूम में आ गई। पलक पहले से ही रूम में आ चुकी थी। अनाया के चेहरे पर खुशी देखकर उसने उसे छेड़ते हुए कहा, तू आज पूरा दिन कृष्णा के साथ थी? हाँ, अनाया ने कहा। वो बेड पर बैठकर अंगड़ाई लेने लगी। ये देखकर पलक ने कहा, क्या तू उसके साथ डिनर भी करके आई है? हाँ बाबा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर अनाया के शॉपिंग बैग देखकर पलक बोली, तू उसके साथ शॉपिंग करने भी गई थी? हाँ, वो कृष्णा को कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैं भी उसके साथ चली गई थी, अनाया ने बात को टालते हुए कहा। लेकिन पलक वो तो अभी भी उन बैग को ही देख रही थी। उसने कहा, तुम आरजी मॉल में ऐसे ही चली गई? वो कृष्णा के कार्ड पर कुछ ऑफर था इसलिए उसने मुझे भी शॉपिंग करने के लिए कह दिया, अनाया ने कहा। क्या ऑफर? कैसा ऑफर? पलक ने कहा। ओहो पलक, तू कितने सवाल पूछेगी? मैं चेंज करके आती हूँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। ओए होए अनाया, तेरी लव स्टोरी तो फुल स्पीड से आगे बढ़ रही है यार। हाउ रोमांटिक दिस इज। तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, हमारे बीच ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई है, अनाया ने कहा। अनाया चेंज करके फ्रेश होकर आकर अपने बेड पर बैठ गई। वो देख रही थी कि कृष्णा ने उसके लिए कौन कौन सी ड्रेस पैक करवाई है। वो एक एक करके सारी ड्रेस को देखने लगी। ये तो सारी वही ड्रेसेस है जो मैंने पहले पसंद की थी, इसका मतलब कृष्णा ने। अनाया अपने मन में खुद से बात कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पसंद की हुई सारी ड्रेस कृष्णा ने पैक करवा दी थी। अनाया की आंखें चमक उठी। माय गॉड, इतनी सारी ड्रेसेस, जरा देखूं तो, पलक ने कहा और वो अनाया की ड्रेस देखने लगी। उन ड्रेस को जैसे जैसे पलक देख रही थी वैसे उसकी आंखें बड़ी हो रही थी। उसे ऐसे देखकर अनाया ने उससे पूछा, अब तुझे क्या हुआ? इतनी बड़ी बड़ी आंखों से क्या देख रही है? तुझे पता भी है इन सभी ड्रेस की वैल्यू कितनी है? ये सभी ड्रेसेस 3 लाख की है, पलक ने हैरान होते हुए कहा। क्या? अनाया ने पलक की बात सुनकर अचानक कहा। अनाया को अब याद आया कि ये ड्रेस बहुत महंगी थी, इसी कारण उसने इन्हें पैक नहीं करवाया था। उसने एक बार फिर से उन ड्रेस के टैग को देखा। वो भी अपने मन में सोचने लगी, सच में उसने 3 लाख की ड्रेसेस ली है। किसी अमीर फैमिली के लिए भी ये अमाउंट इतना छोटा भी नहीं थी कि ऐसे ही शॉपिंग में खर्च कर दिया जाए। अनाया, क्या ये सारी ड्रेस तुझे कृष्णा ने दिलाई है? पलक ने कहा। हाँ पलक, अनाया ने कहा। कृष्णा ने कहा था कि उसके कार्ड पर 80% डिस्काउंट का ऑफर है, इसलिए उसने ये सारी ड्रेस पैक करवा दी। मैंने तो केवल 3 ही ड्रेस ली थी। क्या तूने कभी ऐसा सुना है कि किसी भी कार्ड और शॉपिंग में इतना डिस्काउंट मिल सकता है?
पलक ने कहा। क्या अनाया समझ पाएगी कि पलक उसे क्या कहना चाह रही थी? क्या अनाया को कृष्णा पर शक हो जाएगा? सुनिए अगले एपिसोड में। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।